सेवक की तीन मुख्य योग्यताएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास अधिकारीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। परम करुणामयी शिल गुरुदेव की जय। पतित पावन हृदय की जय। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा विषय और धन्यवाद करेंगे और चरणों में प्रणिपात करेंगे हम हृदय स्पर्श जी के, जो हमें इतनी सुंदर सेवा में उन्होंने एंगेज कर रखा है। ये कथाएं करना अपने आप का शुद्धिकरण करने का एक माध्यम है। तो प्रभु जी ये सुंदर सुंदर सेवाएं देकर हमें शुद्ध करते हैं और हमारे सेवक, हमारा जो ये नाम है राधा गोकुलानंद दास या XYZ दास, XYZ दासी, इस नाम की सार्थकता को सिद्ध करने में हमें एंगेज करते हैं कि हम लोग सेवक बने, दास बन के सेवा करें। तो इसी से संबंधित आज का विषय है सेवक की तीन मुख्य योग्यताएं। एक सेवक में हम सब लोग सेवक हैं, भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं और सब सेवक हैं। हमारे नाम भी हमें इसी तरह से दिए हुए हैं, दास दासी। तो सब लोग सेवक हैं, ठीक है। महाप्रभु ने कहा भी है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास होना ही जीव का नित्य स्वरूप है। तो हम लोग जो हैं अब सेवक हैं। तो सेवक को तीन मुख्य चीजें, क्या तीन मुख्य योग्यताएं, महाराज के शब्दों में कहें तीन मुख्य लायकात क्या एक सेवक के पास होनी चाहिए, वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसको समझना तब बहुत इजी हो जाएगा अगर हम एक केस स्टडी कोई उठा लें। और केस स्टडी अगर वो कोई हम रामायण से उठा लें तो वो और भी सुंदर हो जाएगा और भी इजी हो जाएगा। रामायण वास्तव में अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। प्रभु जी ने जब से रामायण कथाएं करना शुरू करी तब से मेरा पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और पढ़ के बहुत चीजें समझ में आने लगी प्रभु जी की कृपा से। तो ये एक जो विषय है जो हमने इस रामायण से ही डिजाइन किया है प्रभु जी की कृपा से, उससे हमें ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि सेवक की तीन क्या लायकात होनी चाहिए। तो केस स्टडी हम ले लेते हैं सुग्रीव की, क्योंकि सुग्रीव जो है, सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा कार्य साधा। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो श्री राम जी का और सुग्रीव का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादातर जगहों पे मित्रता का संबंध बताया गया है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को करुणा करके अपने मित्र के रूप में स्वीकारा था और सुग्रीव ने भी भगवान श्री राम को यस मित्र रूप में, लेकिन डेफिनेटली वो अपने आप को सेवक ही मानते थे भगवान श्री राम का। तो दोनों का एक दूसरे के साथ मित्रता और सुग्रीव की तरफ से देखें तो सेवकाई का भी संबंध है। मित्रता का वैसे धर्म होता है कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव को क्योंकि मित्र माना है तो उसके दुखों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी सुग्रीव को दुख है बहुत, ठीक है, उसका राज्य चला गया। राज्य तो उसके भाई का ही था लेकिन उसको देश निकाला दे दिया, ठीक है, और उसकी पत्नी का हरण कर लिया गया। तो सुग्रीव को बहुत दुख है। सुग्रीव दुख में, तो रामचंद्र जी उस पर उपकार करेंगे, उसको सुग्रीव पर कृपा करेंगे, उसको वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य दिलाएंगे और उसकी पत्नी रूमा को उसको वापस दिलाएंगे, ठीक है। और रिटर्न में सुग्रीव
भी क्या करेगा, बहुत ही अद्भुत तरीके से सेवा करेगा। सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी का जो मिशन है, रावण का अंत, सीता की वापसी, उसको संपन्न करवाएंगे। तो भगवान श्री राम, हालांकि अगर आप देखें तो भगवान श्री राम जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। वो हर कार्य खुद कर सकते हैं और हर प्रकार से सर्व सक्षम है। और एक बात हुआ भी, प्रभु जी अक्सर अपनी कथाओं में कहते हैं, भगवान ने थोड़ा सा उत्तेजना में आके बोल दिया था कि तुझे क्या लगता है सुग्रीव, मैं तेरी हेल्प चाहता हूँ, मैं यहीं बैठे बैठे अपनी चिटकी उंगली से कर सकता हूँ। तो जैसे ही भगवान ने एकदम बोला कि मैं बैठे बैठे यहीं पे मार दूं, तो सुग्रीव भी हैरान रह गया, क्या क्या क्या। तो कहते नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके एक दो बार भगवान ने रिवील भी किया, लेकिन वास्तव में भगवान वापस अपने करुणा स्वरूप में आ जाते हैं। करुणा स्वरूप का मतलब है कि लीला के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि लीला ही वास्तव में करुणा है। लीला के माध्यम से कितने लोगों का उद्धार होता है। अगर आप देखो, रावण को मारने की जो भगवान ने लीला करी, उस लीला को करने के चक्कर में भगवान ने कितने भक्तों का उद्धार किया। सुग्रीव की सेना के अंदर 10 की घात 65, ठीक है, यानी कि 10 के अगर 65 जीरो लगा दें, इतने वानर थे। तो इतने वानरों से भगवान श्री राम ने सेवा ले ली, सबका कल्याण हो गया। ठीक है ना, कल्याण हो ही गया सबका। और किस किस का कल्याण हुआ, विभीषण का कल्याण हुआ। रावण की सेना में जितने सैनिक थे उनका भी कल्याण हुआ, क्योंकि उनको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। शबरी का कल्याण हुआ, जटायु का कल्याण हुआ, निषाद राज गुरु का कल्याण हुआ, केवट का कल्याण हुआ, अहिल्या का कल्याण हुआ। एक रावण को मारने की लीला में भगवान ने कितने लोगों का उद्धार कर दिया। और अगर वहीं बैठे बैठे मार देते तो कैसे सबका उद्धार होता। तो भगवान को करुणावश लीला करनी पड़ती है, ठीक है ना। करुणावश भगवान लीला करते हैं ताकि सारे जीवों का कल्याण हो, सुग्रीव का कल्याण हो। और यही सेवक का वास्तव में मूड होना चाहिए, और यही सेवक को पता होना चाहिए कि भगवान और गुरु सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे कल्याण के लिए मुझे एंगेज कर रहे हैं। गुरु कृष्ण विजय रथ पर सवार हैं। गीता का जो रथ है, वो जिसपे गीता की फोटो बनी होती है, तो वो विजय रथ है। उस विजय रथ पे गुरु कृष्ण सवार है। बस हमें क्या करना है, उसमें कहीं ना कहीं फिट हो जाना है, ऊर्जा ऊर्जा बन के, तो हमारा कल्याण जाएगा। और दूसरा, एक लीलाओं का सुंदर मतलब होता है एक्सपेंशन करना। भगवान के हृदय के अंदर जो आनंद है, भगवान को आत्माराम बोला जाता है, आप्त काम बोला जाता है। तो भगवान के हृदय में जो आनंद है, उस आनंद को जब भगवान बढ़ाना चाहते हैं तो वो लीला बन जाती है, ठीक है। तो वही लीला, और वही लीलाएं देखो आज तक चल रही हैं। एक तीसरे कल्प की, चौथे कल्प की रामायण की लीला आज तक चल रही है, और हम सारे भक्त यहाँ पर सब सुन के गदगद होते हैं, ठीक है। उन लीलाओं को सुनते हैं। प्रभु जी ने अभी, हम साउथ इंडिया ट्रिप में गए तो पंपा सरोवर के निकट बैठ के शबरी गुफा के बाहर बहुत ही अद्भुत कथा सुनी। और वो सुनने वाली और प्रभु जी के एक्सप्रेशन देखने वाली कथा थी, अद्भुत कथा थी। जिन्होंने नहीं सुनी वो जरूर रिकॉर्डिंग सुनेगा। तो ये लीलाएं जो भगवान ने करुणावश करी, इनको सुन सुन के हम आनंद लेते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, राम जी और सुग्रीव जी का मित्रता का संबंध था। सुग्रीव ने श्री राम जी का बहुत बड़ा कार्य उनका साधा, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रभु श्री राम की ही कृपा से साधा। एक्चुअली जो सुग्रीव था, सुग्रीव राजा था, ठीक है, क्योंकि भगवान ने उसको राजा बना दिया था, तो राजा था। और जितने उसकी सेना में वानर थे चाहे छोटे मोटे तो छोड़ो, बल्कि जो हनुमान जी भी थे, जामवान भी थे, और भी जितने थे, नल नील, उन सबका राजा सुग्रीव ही कहला रहा है, ठीक है। तो अगर हमें कभी ये लगे तो कि सुग्रीव का इतना कोई बड़ा रोल नहीं है, इतना बड़ा कोई कार्य नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि नहीं कम रोल है, ज्यादा रोल है, हनुमान जी का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जामवान का ज्यादा है, नल नील का ज्यादा है, इसका ज्यादा, उसका ज्यादा है, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्योंकि सुग्रीव राजा है इसलिए क्रेडिट उसका है, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच होता है, और क्रिकेट मैच में इंडिया का मैच हुआ, वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, और वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया का कैप्टन था रोहित शर्मा, उसने 10 बॉल पे 2 रन बनाए, 3 रन बनाए, पुअर परफॉर्मेंस करी एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ट्रॉफी कौन उठाएगा, मेडल किसके गले में जाएगा,
सब रोहित शर्मा के गले में, क्योंकि ही इज डेजिग्नेटेड कैप्टन। ठीक है, उसके निर्देशन में सारा कार्य हुआ, चाहे से उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस अप डाउन हो गई हो। हालांकि सुग्रीव का परफॉर्मेंस बहुत सुंदर था, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं किसी और का ज्यादा था, तो भी सुग्रीव को ही क्रेडिट मिलता है, क्योंकि सुग्रीव राजा है। इसलिए सुग्रीव का बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ, उसकी सेवकाई का बहुत गुणगान किया। प्रभु श्री राम उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, बहुत धन्यवाद किया उसको, बहुत दिल से लगाया, गले से लगाया, यहाँ क्योंकि सुग्रीव राजा है और राजा को श्रेय मिलता ही मिलता है, लीडर को श्रेय मिलता ही मिलता है। तो हमारा जो विषय है, विषय ये है, हमारा जो विषय है सेवक की 3 मुख्य योग्यताएं। तो हमारा विषय हम सुग्रीव से ऐसे कनेक्ट करेंगे कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सुग्रीव के पास ऐसी क्या 3 चीजें हैं, क्या 3 मुख्य योग्यताएं हैं, लायकात हैं, जिनकी वजह से सुग्रीव श्री राम जी का इतना बड़ा कार्य साध पाया। ठीक है ना, इतनी सुंदर सेवा कर पाया। तो क्या है सुग्रीव के पास 3 मुख्य योग्यताएं? सिंपल है, बिल्कुल इसको सिंपल रखेंगे। पहली मुख्य योग्यता है अंगद, दूसरी मुख्य योग्यता है हनुमान, और तीसरी है जामवान। बस 3 मुख्य योग्यताएं ये हैं सुग्रीव के पास, जो उसकी शक्तियां हैं, अंगद, हनुमान और जामवान। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है, इसको थोड़ा हम गहराई में जाएंगे। हाँ, एक बार अंगद को साइड करते हैं, वो हमारा मुख्य कंटेंट है, उस पर बाद में आएंगे। हम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। हनुमान जी, हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं विनम्रता युक्त साहस को, ऐसा साहस जिसके अंदर बहुत विनम्रता है। हनुमान जी के पास बहुत साहस है, अदम्य साहस है। ठीक है, तो सुग्रीव के पास जिस प्रकार हनुमान है, उस प्रकार एक सेवक के पास अपने प्रभु की सेवा के लिए, अपने गुरु की सेवा के लिए विनम्रता युक्त साहस होना चाहिए, विनम्रता युक्त क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। आप देखो, जब हनुमान जी को, हम अंगद को अभी साइड कर चुके हैं, हम नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो हनुमान जी को आप जब देखेंगे तो हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। अकेले घुस गए लंका के अंदर, राक्षसों की नगरी के अंदर अकेले घुस गए, घुसने से पहले कूदी मारी इतनी बड़ी जबरदस्त, और उसमें उनको कई विपदाओं का सामना करना पड़ा। सिंगिनी आई और सुरसा आई और बहुत तरह की मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी कूद मार के पहुंच गए लंका में, अकेले घुस गए। साहस, हमें अंधेरे में अकेले में जाते हुए डर लगता है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर हनुमान जी इतने साहसी हैं कि अकेले कूद गए लंका के अंदर, राक्षसों के बीच में, असंख्य राक्षसों के बीच में, जहाँ का कुछ पता नहीं कि रात का प्रसाद वहां होगा, सुबह का प्रसाद वहां होगा, या तुम्हें लंका से स्लीपर बस लेनी है और अशोक वाटिका पहुंचना है, अशोक वाटिका से फ्लाइट मिलेगी वापस किष्किंधा आने की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां। ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक सेवा है कि हनुमान पता करना है सीता माता कहाँ है, और वो कूद भी गए। कितना साहस है, गजब का साहस है। 100 योजन की कूद मार के वहां पहुंच गए, और वहां पहुंच के आग लगा दी लंका के अंदर। प्रभु जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से हनुमान जी ने आग लगा दी। समुद्र कूद के जाना, कोई गिर सकता है समुद्र में, मर सकता है और पता नहीं क्या क्या, लेकिन पूरे प्राणों की बाजी लगा के कूद मार दी, और ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहाँ पे दुश्मन ही दुश्मन है, और दुश्मन कहते हैं राक्षस प्रजाति है। तो इतना खतरनाक, इतना अदम्य साहस है हनुमान जी का, अतुलित बल धामा। वहां जाके आग लगा रहे हैं, वहां जाके अक्षय कुमार को मार संगारा, अक्षय कुमार को मार दिया, उसके बेटे को, घुसते के साथ ही बेटे को मार दिया, रावण के बेटे को। और उसके बाद में भी जब जब जरूरत पड़ी, साहस दिखाने के हनुमान जी ने बहुत साहस दिखाया। संजीवनी बूटी लेने के लिए किसको जाना है? वो जाए जो यहाँ से कूद मार के श्रीलंका से, कहाँ श्रीलंका, कहाँ हिमालय, यहाँ से कूद मार के और वापस रातों रात आ जाए, हिमालय कूद के। तो वहां पर भी हनुमान जी ने दिखाया। तो हनुमान जी जो हैं वो बहुत अदम्य साहस को रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्क टेकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। शिल प्रभुपाद का एक कोट है कि भगवान के भक्त को, गुरु के शिष्य को रिस्क लेने की थोड़ी होनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए प्रचार के लिए। ये प्रभु जी अभी साउथ इंडिया ट्रिप लेकर गए, प्रचार का कार्य किया, लेकिन रिस्क कितना है देखो आप, बहुत बड़ा रिस्क है। 120 लोगों की जिम्मेदारी सर के ऊपर होती है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम अगर हम अपनी फैमिली भी लेकर जाएंगे ना, केवल 5 लोगों को भी लेकर जाएंगे, हमें इतना डर लगेगा अंदर से कि
सब सेफ्टी से रहें और ये वो, लेकिन 120 लोगों को ले जाना, 150 लोगों को ले जाना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में साहस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। महाराज अक्सर एक भजन गाते हैं बड़ा सुंदर। उस भजन में महाराज कहते हैं, हरिनो मार्ग छह सुराणो, नहीं कायरनो काम जोने, प्रथम पेला मस्तक मुके, पढ़ती ले चु नाम जोने। तो भगवान महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि हरि का जो मार्ग है, हरि की ओर चलने वाला जो मार्ग है, भक्ति का मार्ग, वो क्या है, कायरों का नहीं है, वो शूरवीरों का है। सुराणो शूरवीरों का मार्ग है, साहस रखना पड़ता है। कायरों का वहां पर कोई काम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ गले कट रहे, इतनी सी शूरवीरता रखनी है कि जब हम हरि के मार्ग पे चलेंगे तो लोग हमें थोड़ा टॉर्चर, हमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं, पहले लोग आके टॉर्चर करते हैं, ठीक है। लोग बोलेंगे, परिवार वाले बोलेंगे, फ्रेंड्स बोलेंगे, तू क्या अभी से बाबा जी बन गया, ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है, चल हमारे साथ, ये वो, बड़ी मुसीबतें आएंगी। घर वाले दिक्कत करेंगे, ऑफिस वाले, बाहर वाले, सब दिक्कत करते हैं। और तो और छोड़ो, जो हमारे फ्रेंड्स हैं कई बार वो भी हमें छोड़ देते हैं। ऐसा कई यंग लोगों के साथ होता है, बताते हैं बेचारे कि प्रभु जी हमारे फ्रेंड्स होते थे वो सब हमसे छूट गए। तो बहुत दिक्कत होती है, साहस दिखाना पड़ता है, ठीक है। कई लोग हमें परेशान करते हैं, तंग करते हैं, टोंटबाजी करते हैं, लेकिन चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अब ये तो बाहर की परेशानी है, अंदर परेशानियां अलग चल रही हैं। अपनी सेंसेस, अपनी इंद्रियां वो अलग परेशान कर रही हैं, अपना मन वो अलग परेशान कर रहा है। तो हर एक चीज अगेंस्ट सी लगने लग जाती है कई बार, लेकिन तब भक्त को साहस ही होना चाहिए, हनुमान जी की तरह साहस रखना चाहिए, क्योंकि साहस के साथ ही भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। सेवक सेवा कर सकता है साहस के साथ, तो साहस बहुत जरूरी है। भोग तो इजी है, सेवा में, सेवा में डिफिकल्टी आती है, सेवा में परेशानी आती है। भोग करने के लिए कोई साहस नहीं चाहिए, ठीक है ना। भोग करना आसान है, भोग करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, सेवा करने में प्रॉब्लम है। सेवा में साहस दिखाना पड़ता है, ठीक है ना। और साहस के साथ, साहस कैसा होना चाहिए, साहस होना चाहिए विनम्रता युक्त, विनम्र होना चाहिए, ठीक है। कई भक्त अच्छी अच्छी सेवा करते हैं, बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन विनम्र नहीं होते तो ज्यादा चल नहीं पाते हैं। हनुमान जी विनम्रता युक्त साहस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हनुमान जी से पूछा गया, रावण ने पूछा कौन है तू वानर, तो कहते हैं मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सा सेवक हूँ, ठीक है, और उनके प्रताप से यहाँ कूद के आया हूँ। कितनी विनम्रता है हनुमान जी के अंदर, साक्षात शिव जी हैं लेकिन इतनी विनम्रता है। और जब वो उनके साथ, विभीषण जी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, जब एनकाउंटर हुआ विभीषण जी के साथ, वो तो सीन बड़ा अद्भुत था। विभीषण जी को जब ग्लोरीफाई किया हनुमान जी ने, तो विभीषण जी बोलते हैं, तामस तनु साधन कछु नाही, प्रीति सरोज पद मन नाही। कि मेरा तामस तनु है, मैं तो राक्षस शरीर में हूँ, और मेरा साधन भी कुछ नहीं है, और मेरे हृदय में प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति कोई प्रीति नहीं है। कितनी विनम्रता है विभीषण के अंदर। और हनुमान जी और भी ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, कह ही कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। कि मैं कौन सा कोई परम कुलीन व्यक्ति हूँ विभीषण जी, मैं तो एक कपि तो हूँ, एक वानर ही तो हूँ, चंचल वानर हूँ, ठीक है, और सब ही विधिहीन हूँ, किसी विधि को नहीं जानता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, नालायक हूँ। इतना साहसी व्यक्ति जिसने इतने बड़े बड़े कार्य कर दिए, वो क्या कहता है कि मैं कौन सा परम कुलीन हूँ, मैं कोई कुलीन मतलब कि कोई बड़े कुल का कोई बड़ा भगत नहीं हूँ, छोटा सा तुच्छ सा एक वानर हूँ, और सारी विधिहीन हूँ। मेरे साधना में, मेरी सेवा में कोई विधि नहीं है, सब मेरा गड़बड़ है। तो ऐसी विनम्रता युक्त साहस एक भक्त के पास होना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं चाहिए, सेवा में थोड़ा रिस्क लेनी चाहिए। घर वालों से घबरा जाते हैं, ठीक है, कि मैं घर घर पे झूठ बोलने में से कई बार डर जाते हैं, उसके लिए सेवा छोड़ देते हैं, चैंटिंग छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं। जब हम थोड़ा साहस करके उस साहस में कभी कभार झूठ झूठ बोल बाल के अपना कल्याण करेंगे, तभी तो अपने लोगों का कल्याण कर पाएंगे, वरना हम भी उनके जैसे रह जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा
साहस हमेशा एक भक्त को रखना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे चैंटिंग छोड़ देते हैं, क्लासेस में आना छोड़ देते हैं। अगर ऐसा चलेगा तो हमारा काम हो नहीं पाएगा, ठीक है, भक्ति में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो साहस रखो, ठीक है, और भगवान पे भरोसा रखो। तो विनम्रता युक्त साहस, ये क्वालिटी है सुग्रीव के पास हनुमान जी के रूप में। फिर एक क्वालिटी क्या है उनके पास, जो तीसरे नंबर पे है, जामवान जी। तो जामवान जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में विनम्रता युक्त साहस है, और जामवान जी के रूप में सुग्रीव के पास अनुभव भी है। जामवान जी बूढ़े हैं बहुत, और उनके अंदर बहुत शक्ति है, नो डाउट, लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं। और बूढ़े का मतलब बेकार नहीं होता, बूढ़े का मतलब होता है अनुभव। उनके पास बहुत अनुभव है। वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जामवान जी। और उनका अनुभव जो है सुग्रीव को बहुत जगह पे काम आया। प्रभु श्री राम को, सुग्रीव को बहुत जगहों पे काम आया। जब इधर कन्याकुमारी के तट पे बैठ के, साउथ इंडिया समंदर के तट पे बैठ के सारी वानर सेना प्लानिंग कर रही थी कि कैसे जहर खा के मरे या भूखे प्यासे रह के मरे, तो जामवान जी बोले कि नहीं नहीं, घबराओ मत, ये हनुमान बैठा तो है। हनुमान तुम चुप क्यों, ठीक है, तुम क्यों चुप बैठे हो, तुम उठो, तुम कूद मार के जा सकते हो आराम से। अनुभव काम आया। मतलब आप देख रहे हो कई बार साहस के लिए भी अनुभव की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। साहस दिखाने के लिए सेवा में अनुभव की जरूरत पड़ती है। जामवान जी ने बोला तुम चुप क्यों बैठे हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी शक्तियों को। हनुमान जी भूल जाते हैं, लेकिन जामवान जी को पता है। इसलिए भक्ति में हमारा जो अनुभव है हमें बहुत काम आने वाला है। हमें अपने अनुभवों को नोट करके रखना चाहिए, अपने रियलाइजेशंस को नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। अपना अनुभव कि सुबह उठ के माला करता हूँ तो सारा दिन व्यवस्थित हो जाता है, चेतना व्यवस्थित रहती है, ठीक है, मेरा सेवा साधना व्यवस्थित रहती है, मेरे भौतिक कार्य व्यवस्थित रहते हैं। अनुभव कुछ दिन करेंगे, अनुभव बनेगा। अब उस अनुभव को संभाल कर रखो, भूल मत जाओ उसको। ऐसे छोटे छोटे हमें भक्ति में लगातार अनुभव होते रहते हैं। भक्तों के संग में आते हैं तो मेरी भक्ति बढ़ जाती है। इन XYZ भक्तों के संग में रहता हूँ, भक्ति बढ़ जाती है। उन ABC भक्तों के संग रहता हूँ तो कुछ ढंग से भक्ति नहीं होती, साधना अच्छी नहीं होती। अनुभव हो गया, इस अनुभव को यूज करो। बिना अनुभव को यूज किए हम अच्छे तरीके से सर्व नहीं कर सकते। तो एक भक्त के पास, एक सेवक के पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि जो अनुभव उसको मिल रहे भक्ति करते हुए, सेवा साधना करते हुए, उन सब को वो धीरे धीरे अपने पास इकट्ठा करता चले और उन सब के माध्यम से अपनी सेवाओं को सुधारता चले। अनुभव बहुत हेल्प करते हैं। वास्तव में अनुभव ही हमारी संपत्ति है। यही अनुभव हमारे गुरुजनों ने जो 20-20 सालों में, 40-40 सालों में सेवा करके जो अनुभव ग्रहण किया, उसको हमें क्लास में इजीली दे देते हैं। कई बार प्रभु जी क्लास करते हैं और कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करते हैं, उसमें 20 सालों का निचोड़ डाल देते हैं, और उसमें कोई भक्त पहले दिन जुड़ा होता है, ठीक है, और कोई भक्त जुड़ा होता है जिसको 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, मुझे 8-9 साल हो गए, मैं जुड़ा हुआ हूँ। कोई कोई किसी को 6 महीने वो जुड़ा है, किसी को एक ही दिन हुआ है वो जुड़ा है। तो वो 20 सालों का अनुभव उनको एक ही दिन मिल गया। अनुभव का बहुत कमाल है। इसलिए अनुभव को अपने साथ रखना चाहिए, ऐसे उसको भूल नहीं जाना चाहिए। अनुभव बनाओ भक्ति में अपने, और अनुभव को अपने प्रभु की और अपने गुरु की सेवा में यूज करो। क्योंकि कई बार साहस भी अनुभव की डिमांड करता है। जैसे हनुमान जी चुपचाप बैठे, कौन जाएगा कौन जाएगा, तो जामा जी कहते हैं तो तुम ही तो जाओगे और कौन जाएगा। तुम्हारे अंदर शक्ति है कि तुम जाके और वापस भी आ सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम अनुभव का, जामवान जी के अनुभव का। जब इंद्रनील, जब युद्ध हो रहा था और ये जो इंद्रजीत है, मेघनाद इतने बाण बरसा रहा था, इतने बाण बरसा रहा था, उसने हाहाकार मचा दिया था श्री राम जी की सेना के अंदर। तो जब इतने बाण बरसाए, लगभग सारे अधमरे हो गए। जब सारे अधमरे हो गए तो विभीषण जी ढूंढते ढूंढते, बचते बचाते जामवान के पास पहुंचे, क्योंकि जामवान जी अनुभव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आगे क्या करें, सारे अधमरे पड़े। इनफैक्ट उस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी मूर्छा में। तो जामवान जी को ढूंढते हुए पहुंचे विभीषण और बोले, प्रभु बोलो बोलो विभीषण, ठीक है, पूरे उनको भी बाण लगे हुए, जामवान को भी सब जगह घायल हो रखे।
यार प्रभु तो प्रभु आप ठीक हैं? तो कहते हैं, जामवान कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, ये बताओ हनुमान कैसा है? तो विभीषण जी चौंके कि ऐसी परिस्थिति में हनुमान के लिए पूछ रहे हैं। तो कहते हैं, प्रभु मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने ना राम लक्ष्मण के लिए पूछा जिनके लिए युद्ध करने आए, अगर उनको कुछ हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। ना आपने राजा सुग्रीव के लिए पूछा, क्योंकि अगर सुग्रीव भी मारा गया तो भी मैच हार गए। ठीक है, आपने किसी के लिए भी नहीं पूछा, आपने हनुमान के लिए क्यों पूछा सबसे पहले? इतना स्नेह। तो कहते हैं कि देखो, स्नेह की बात तो ठीक है, मुझे स्नेह बहुत है हनुमान से और सबसे ही स्नेह है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि अगर हनुमान जीवित है तो हम युद्ध, तो अगर और सारे मर गए, सब मर भी गए, तो भी हम युद्ध जीते हुए। और अगर हनुमान मर गया, हालांकि हनुमान शिव जी हैं, वो मर नहीं सकते, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जामवान जी ऐसा ही कह रहे हैं कि अगर हनुमान मर गया और सारे जीवित हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो भी हम हारेंगे, हारेंगे 100%। क्या गजब का ये संवाद है। और ये मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत, पढ़ने और सुनने से बड़ा अद्भुत एक रोमांच आ जाता है कि हनुमान जी कितने गजब के, उनका साहस है, अतुलित बलधामा। और जामवान जी के पास कितना सुंदर अनुभव है। कह रहे हैं अगर हनुमान जीवित है और सारे मर गए, कोई बात नहीं, जीत जाएंगे, चाहे लास्ट में एक दो लोग ही टिके, लेकिन जीत जाएंगे युद्ध। अगर हनुमान चला गया और सारे जीवित हैं तो तुम कितने ही घोड़े खोल लो, जीतने वाले हो नहीं। तो इतना सुंदर अनुभव जामवान जी का है। और ये अनुभव बहुत काम आया सुग्रीव को कई जगह। मैंने एक दो एग्जांपल दिए, लेकिन कई जगह जामवान का अनुभव बहुत काम आया। तो एक सेवक के पास, सुग्रीव के पास 3 योग्यताएं होनी चाहिए। एक अंगद के रूप में, वो क्या है वो अब हम उस अंगद के पॉइंट पर आएंगे। दूसरा हमने देखा हनुमान के रूप में, यानी विनम्रता युक्त साहस। और तीसरा हमने देखा जामवान के रूप में अनुभव। ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए। अब हमारा जो पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है, वो यह है पहला, जो नंबर 1, जो पहली योग्यता है एक सेवक के पास होनी चाहिए, एक शिष्य के पास होनी चाहिए गुरु के प्रति, वो क्या होनी चाहिए? वो है अंगद। जो सुग्रीव है, सुग्रीव के पास अंगद है। और अंगद किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अंगद जो रिप्रेजेंट करता है वो है संशय रहित बुद्धि। ये अंगद है। ठीक है, हनुमान जी है विनम्रता युक्त साहस, जामवान है अनुभव, और पहले नंबर पे हमने इसको रखा है। और क्यों रखा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हनुमान जो अंगद है, अंगद क्या है? अंगद है संशय रहित बुद्धि। ठीक है ना, संशय रहित बुद्धि अंगद की। कैसे? इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली यही पहली क्वालिटी है जो शिष्य के पास होनी चाहिए, एक साधक के पास होनी चाहिए, एक भक्त के पास होनी चाहिए। एक शिष्य के रूप में जब तक हमारे गुरु में, हमारे भगवान में संशय रहित बुद्धि नहीं है, तब तक हमारे पास कितना भी साहस हो, तब तक हमारे पास कितना भी अनुभव हो, हमने कितना भी कुछ भी इकट्ठा कर रखा हो, क्या फायदा उसका? सब बेकार है, कचरे के डब्बे में। बिना अंगद के हनुमान जी, जामवान जी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, जिस समय सुग्रीव के पास अंगद नहीं था, ठीक है, अंगद वाली के पास था, वाली के राज्य में था, उस समय हनुमान जी भी थे और जामवान भी थे, लेकिन चीजें चल नहीं रही थी, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। हनुमान और जामवान डे 1 से सुग्रीव के पास है, लेकिन अंगद कब आया? संशय रहित बुद्धि कब आई? जब वाली को मार गिराया प्रभु श्री राम ने। इसलिए वाली, अंगद का आना बहुत जरूरी है, इसलिए ये पहली क्वालिटी है। और जब से अंगद आया तब से चीजें चल पड़ी, सब कुछ होने लग गया। सीता माता का पता भी लग गया, लंका में आग भी लग गई, सेतु भी बन गया, और सब कुछ होने लग गया। सारी चीजें एक्टिव हो गई। सारे विनम्रता युक्त साहस, अनुभव, और भी जितने हम जितनी चीजों को, जितने सुग्रीव के सेवकों को डेजिग्नेट करें, जो जो क्वालिटी, सारी क्वालिटीज एक्टिवेट हो गई। केवल एक क्वालिटी की पेंडेंसी चल रही थी, संशय रहित बुद्धि की। जैसे ही वो आई, सब कुछ एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है ना, हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाया और आपस में तय हुआ कि ठीक है, आप मेरे भाई का, वाली का वध कीजिए और मैं आपकी भार्या सीता माता को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंगद नहीं है उनके पास, सुग्रीव के पास अंगद नहीं है। और इसलिए, क्योंकि इस समय सुग्रीव के पास अंगद नहीं है, इसलिए उसके पास संशय रहित बुद्धि नहीं है। ये भी हमें वाल्मीकि रामायण में पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है? जब डिस्कशन चल रहा था
कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं वाली को मार दूंगा, तुम उसको बाहर बुला लेना और मैं उसको तीर मार दूंगा। ठीक है, तो सुग्रीव ने जो बात बोली उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भैया इसके पास संशय रहित बुद्धि नहीं है, इसके अंदर बहुत संशय है। प्रभु की प्रभुता को लेके, भगवान की भगवत्ता को लेके बहुत संशय है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो सुग्रीव बोलता है कि प्रभु देखो, वाली जो है वो वाली मेरा भाई है, तो मैं जानता हूँ उसके अंदर कितना बल है, उसके अंदर बहुत अद्भुत बल है, और वास्तव में वाली बहुत शक्तिशाली था, बहुत ही गजब का शक्तिशाली था। तो उसने बहुत उसको तारीफ की, उसके अंदर ये है वो है वगैरह वगैरह। अब अगले पॉइंट पे आता है सुग्रीव। सुग्रीव कहता है कि प्रभु मुझे एक बात बताओ कि मैं कैसे मान लूं कि आप वास्तव में युद्ध में वाली को मार दोगे। कुछ आप ऐसा कीजिए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कुछ आप ऐसा कर दीजिए जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि आप वास्तव में वाली को मार सकते हो। अगर आप ये पढ़ेंगे, अब आप ये सुन रहे हैं, आपको लगेगा कि सुग्रीव कितना लो क्लास डिवोटी है। प्रभु श्री राम में, हमारे भगवान में उसकी इतनी संशय है, उनकी शक्ति में इतना संशय है, हमारे अंदर तो है ही नहीं बिल्कुल, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन वास्तव में यही स्टेटस है, उसको संशय अभी हो। फिर उसके बाद में बोलता है कि एक काम कीजिए, ये जो 7 साल के वृक्ष खड़े हुए हैं, ये एक टाइप है वृक्ष का, साल के वृक्ष, इन सातों को आप एक बाण से भेज दीजिए, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपके अंदर वाली को मारने का सामर्थ्य है। और एक्चुअली प्रभु श्री राम को उन सातों वृक्षों को भेजना पड़ा सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्लियर कट पता चलता है कि सुग्रीव के पास अभी संशय रहित बुद्धि नहीं है। बेशक से उसके पास साहस है, उसके पास अनुभव है, हनुमान जी है, जामवान है, और भी बहुत लोग होंगे शायद अंदर, लेकिन जब तक संशय रहित बुद्धि के रूप में अंगद नहीं है तब तक सारा मामला ऐसा ही है। जिसके पास संशय है वो संशय ऐसे ही कोने में पड़ा रहेगा, उसका साहस भी सड़ता रहेगा, उसका अनुभव भी सड़ता रहेगा, उसका सब कुछ सड़ता रहेगा, जब तक वो उसके पास संशय रहित बुद्धि नहीं है अपने गुरु के लिए और अपने भगवान के लिए। बिना इसके किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। कितने भी शास्त्रों के श्लोक याद कर लो और कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी तपस्या हो, कुछ भी त्याग हो, कुछ भी कितना भी सामर्थ्य हो, जब तक गुरु में और भगवान में संशय रहित बुद्धि नहीं है तब तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। और ऐसे संशय होने का, अपने गुरु में और भगवान में संशय होने का दंड भी मिलता है। इसको सुग्रीव को भी दंड मिला। भगवान ने पहली बार जब लड़वाया सुग्रीव को वाली से, तो भगवान ने वाली को मारा ही नहीं। भगवान ने बोला तू पिट बेटा, आज तूने संशय किया ना, अब तू अच्छे से पिट, ठीक है। और फिर पिट के आया और बोलता है कि प्रभु आपने बहुत गलत किया, आपको मेरे साथ, आपको ये नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो भगवान कहते हैं देखो मैं पहचान ही नहीं पाया तुम दोनों में से वाली कौन है और सुग्रीव कौन है। तुम तो बड़ा सेम दिखते हो, और तुम तो लंगोट भी यार, तुम लोग सेम पहन के चले गए, तुम्हारी गदा सेम है, तुम्हारा सब कुछ सेम है। एक्चुअली रीजन ये नहीं है, रीजन ये कि सुग्रीव को ये विश्वास नहीं कि ये भगवान है। अगर सुग्रीव को ये विश्वास होता कि रामचंद्र जी भगवान है और भगवान के रूप में हर एक जीव के हृदय में बैठे हैं, तो जब मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं तो उनको पता नहीं है कि वाली कौन है और सुग्रीव कौन है, वो सब पता है। लेकिन जब तुमने बुद्धि वैसी नहीं रखी तो भगवान भी अपनी भगवत्ता वैसी क्यों दिखाएं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसते भजामि। जिस प्रकार का भाव है, जिस प्रकार का अप्रोच है, उसी अप्रोच में भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का डिस्कशन किया गया 13वें अध्याय के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्षेत्र मतलब बताया गया शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला यानी शरीर का ज्ञाता। वो बताए गए दो, एक तो आत्मा और एक परमात्मा। मेरा शरीर, ये 6 फुट का शरीर क्षेत्र है, और इसका क्षेत्रज्ञ कौन है? मेरी आत्मा, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा रूप में जानता हूं कि इस क्षेत्र में कहां से कहां मेरी रेंज है। पैर की चिटकी इंगली में पिंच हुआ, वो मेरी आत्मा को पता है, मुझे पता है, आत्मा रूप में मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है, वो है परमात्मा, उसको भी पता है, उसको मेरा भी पता है, उसको आपका भी पता है, उसको सबका पता है। तो एक क्षेत्रज्ञ है आत्मा और दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं परमात्मा। तो भगवान श्री राम जो है दूसरे क्षेत्रज्ञ हैं। एक खेत के एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे क्षेत्र का मतलब खेत ही होता है संस्कृत में। जैसे खेत होता है, तो खेत की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है ये किसको पता होता है? एक तो मालिक को पता होता है,
जो किसान है, किसान को पता है मेरा खेत यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे का खेत कहाँ से कहाँ तक है मुझे नहीं पता, किसान को नहीं पता, उसका उसको पता होगा। लेकिन जो पटवारी है, जो लैंड रिकॉर्ड्स रखता है सारे, उसको सबके खेतों का पता है, तेरा यहाँ से यहाँ तक है, तेरा यहाँ से यहाँ तक है, तेरा यहाँ से यहाँ तक है। तो किसान हम हैं आत्मा रूप में, और पटवारी जो है वो परमात्मा रूप में भगवान है। तो भगवान क्षेत्रज्ञ है, भगवान को पता है कौन वाली है और कौन सुग्रीव है। लेकिन भगवान ने क्यों किया? क्योंकि सुग्रीव के पास जो है संशय रहित बुद्धि नहीं है, उसको संशय है, भगवान के ऊपर संशय। जो संशय जब होता है तो पिटना पड़ता है। संशय जब होता है तो हमारे पास कितनी सारी योग्यताएं हो, नंबर 1 नहीं है, उसके आगे की सारी योग्यताएं, वो सब कोने में लेके किसी गुफा में छिपे रहो और बैठे रहो, कुछ खास होने वाला है नहीं है। लेकिन जब फिर अगली बार युद्ध हुआ और अगली बार प्रभु श्री राम ने वाली को तीर से मारा, तो वहां पर जो सुग्रीव है, सुग्रीव को अंगद के रूप में संशय रहित बुद्धि मिली। और जब संशय रहित बुद्धि आ गई, अब सब चीज एक्टिव होने लग गई। अब हनुमान जी भी काम करने लग गए, अब जामवान भी काम करने लगे, सब काम करने लग गए। और इस संशय रहित बुद्धि को सुग्रीव ने राजकुमार बनाया, अंगद को राजकुमार बनाया गया। क्योंकि सबसे मेन चीज यही है, आप कितने योग्य हो, कितनी बुद्धि है, कितना बल है, कितना क्या है क्या नहीं है, कितना अच्छा बोलते हो, कितना सुरीला बोलते हो, कितना कुछ भी हो, जब तक संचरित बुद्धि नहीं है, राजकुमार नहीं है राजा के पास, तब तक सब बेकार है। ठीक है, तब तक ऑर्डिनरी पर्सन, यार ऑर्डिनरी पर्सन। तो राजकुमार बनाया। और जो हनुमान जी ने काम किया समुद्र लांघने का, जामवान जी हनुमान जी की टीम ने, उस टीम का लीडर भी अंगद ही थे। इसलिए अंगद कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, अंगद संचरित बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब तक हमारी गुरु में भगवान में संचरित बुद्धि नहीं है, तब तक क्या करेंगे, क्यों करेंगे, ठीक है नहीं है, कुछ पता नहीं है। आज अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है कल को शिव जी की उपासना करने लग जाए। आज इन गुरु के प्रति शरणागत हैं, ठीक है, सो कॉल्ड, कल को हो सकता है किसी दूसरे गुरु पे भाग जाए, वृंदावन में बाबा जी के पास भाग जाए। तो पहली चीज फिक्स जो करनी है हमें, हमारे हाथ में, वो है संशय रहित हो जाए हम अपने गुरु और कृष्ण के प्रति, वरना बहुत पिटाई होगी, जैसे सुग्रीव की पिटाई हुई। गीता में भगवान ने बोला, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जिसके पास संशय है उसका विनाश होगा, उसकी पिटाई होगी, वो मारा जाएगा, चाहे फिर कितनी भी क्वालिफिकेशन अर्जित कर ले, कितना टैलेंटेड हो जाए, शार्प इंटेलिजेंट, ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक संशय रहित बुद्धि नहीं है, पिटेगा या फिर कोने में पड़ा रहेगा साइड में, कुछ खास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए अंगद जो है वो संशय रहित बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक और सुंदर एग्जाम्पल रामायण में ही देखने को मिलता है। जब अंगद रावण के पास गया, अंगद को रावण के पास भेजा गया, और रावण के दरबार में जाके अंगद ने वहां जाके पैर को ऐसे जमा दिया, और जमा के ओपन चैलेंज दे दिया, यह अंगद का जो पैर मुहावरा है, क्या तेरा तो अंगद का पैर है, ये कहाँ से आया, ये इसी इंसिडेंट से आया। वहां जाके पैर जमा दिया और कह रहा है कि रावण, जितने तेरी सेना में, तेरे राज्य में जितने शूरवीर हैं, मेरा पैर उठा दो अपनी जगह से, मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम अपनी हार मान लेंगे, वापस लौट जाएंगे। माय गॉड, इतना संशयरहित बुद्धि किसी की कैसे हो सकती है कि उसने भगवान के बिहाफ पर हार स्वीकार कर ली कि मेरा पैर हिला दो, भगवान, भगवान हार गए। इतनी संशयरहित बुद्धि, अमेजिंग। ठीक है, बिना भगवान जो है बिना लड़े लौट जाएंगे, इतना जबरदस्त ओपन चैलेंज दे दिया। रावण को भी अच्छा लगा कि यार डील अच्छी है, अंदर ही अंदर तो डर था उसको राम जी से, लक्ष्मण जी से, हनुमान से बहुत डर था, हनुमान जी का जलवा देख चुके थे कि ये डील अच्छी है, छोटा सा वानर है, इसका पैर उखाड़ देते हैं जगह से, हो गया खत्म बात। लेकिन संशय रहित बुद्धि है अंगद की, उनको प्रभु पे, प्रभु श्री राम की कृपा पे पूरा भरोसा है कि मैं प्रभु का काम करने आया हूँ, मेरा पैर उखड़ ही नहीं सकता, उखाड़ लो, जिसको उखाड़ना उखाड़ लो, नहीं यहाँ से हिलेगा ही नहीं। ऐसी संशय रहित बुद्धि जिसके पास होती है, जिस सुग्रीव के पास होती है, उसको टाइटल मिलता है इतना बड़ा कार्य साधने का, भगवान का इतनी बड़ी सेवा करने का श्रेय उसको मिलता है। इसलिए एक सेवक की सबसे पहली योग्यता है कि उसके अपने गुरु में संशय रहित बुद्धि हो।
ठीक है, कोई संशय नहीं, जो कह दिया गुरु ने वो ही सही है। दो तरह के शिष्य होते हैं, एक शिष्य होते हैं जो सही गलत अपने आप में जानते हैं और गुरु को उसमें रख के चेक करते हैं, गुरु ये कार्य सही कर रहे हैं, गुरु ये कार्य गलत कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ज्यादातर ऐसे होते हैं। और एक तरह के शिष्य क्या होते हैं, वो गुरु को जानते हैं और गुरु की क्रियाओं से, गुरु के कार्यों से सही गलत की डेफिनेशन बनाते हैं। गुरु ने ये किया इसका मतलब ये सही है, गुरु ने ये नहीं किया था इसका मतलब ये गलत है। तो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं वो संशय रहित बुद्धि हैं, वो गुरु को चेक कर रहे होते हैं, वो गिरते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पहले भी बहुत हो चुके हैं और अभी कंटेम्प्रेरी अभी भी बहुत चल रहे हैं, जिनका अपना सही गलत का डेफिनेशन है और उसमें गुरु को रखते हैं और वो गिरते हैं डेफिनेट। लेकिन जो हमें बनना है दूसरी कैटेगरी का, गुरु जो है वो सही है और वो जो ना करे वो गलत है। गुरु से सही गलत को पहचानना है, ना कि अपनी पहले से कोई डेफिनेशन बना के रखनी है। रामचरितमानस में ही एक इसकी सुंदर चौपाई आती है, उसमें बड़ा सुंदर बताया गया। उसमें कहते हैं, उचित की अनुचित करो विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। कि जो सेवक है, जो शिष्य है गुरु का, वो अगर गुरु की आज्ञा में उचित है या अनुचित है, गुरु के वचनों में उचित है या अनुचित है, ये गुरु के निर्देशों में उचित है या अनुचित है, गुरु के व्यवहार में उचित है या अनुचित है, ऐसा विचार कर ले। विचार करना अच्छी बात है, लेकिन ये वाला विचार अगर कर लिया, संशय का विचार कर लिया, धर्म जाई सिर पातक भारू, उसका धर्म चला जाएगा, जितना धर्म उसने इकट्ठा किया सब खत्म हो जाएगा। धर्म चला गया तो पापी बन गए, नरकों के अधिकारी हो गए। सिर पातक भारू, उसके सिर पे बहुत भारी मात्रा में पाप रख दिया जाएगा। इसलिए गुरु के आगे कोई संशय नहीं, कोई उचित नहीं, कोई अनुचित नहीं। गुरु कह रहे हैं दैट इज परम सत्य, संशय रहित बुद्धि। उसके बाद में आपके पास जितनी क्वालिटीज हैं सब मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, सब अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट होकर कार्य करने लग जाएंगे। लेकिन हमें संशय रहित बुद्धि रखनी है। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, एतावत्तेव शुश्रूषा कार्य पितृपुत्र के बाढ़ मिथ्या अनुमन्येत गौरवेण गुरुर्वचः। कि एक शिष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों का जो आज्ञा कहकर पालन करे। कितना कहना है, लंबी लंबी बात नहीं करनी, लंबा लंबा डायलॉग बाजी नहीं करनी, सिर्फ इतना कहना है जो आज्ञा। ना उचित देखना, ना अनुचित देखना, ना अपनी बुद्धि लगानी, ना अपना इकट्ठा किया हुआ ज्ञान लगाना, कुछ नहीं लगाना। सारे संशयों को साइड रख के कोने में बिठा के जो आज्ञा गुरुदेव, और दौड़ पड़ना एकदम। ऐसा जिसके पास है उसका कल्याण निश्चित है 100%। और वही शरणागत कहला सकता है। बाकी लोग तो मेरे जैसे भक्त क्या शरणागत अपने आप को बोलेंगे या मानेंगे। शरणागत वो है जिसके पास संशय बुद्धि नहीं है, वो गुरु के हर व्यवहार को, हर कथन को, हर क्रिया को परम सत्य के रूप में देखता है, वो संशय रहित बुद्धि है। और यही शिष्य की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन है। बाकी चीजें सब आ जाएंगी, सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। अभी डरपोक हैं, साहसी बन जाएंगे। अभी कीर्तन नहीं आता, बड़े कीर्तनिया बन जाएंगे। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता, बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। सब बन जाएंगे। आपको अपने घर से जो लगाना है, अपनी जेब से जो लगाना है, अपने पल्ले से जो लगाना है, वो है संशय रहित बुद्धि। अपने गुरु में संशय रहित बुद्धि रखो, अपने भगवान में संशय रहित बुद्धि रखो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पावन की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेवा। आपने मुझे सेवा दी और मैंने प्रयास किया कुछ बोलने का टूटा फूटा, लेकिन आप इसमें अपना डिवाइन एडिशन करके इसको संपूर्णता प्रदान कीजिए और मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी और हरे कृष्णा। गोकुलानंद प्रभु, आपने ये जो सुंदर एनोलॉजी बताई, संशय रहित बुद्धि और साहस, विनम्रता से साहसपूर्ण सेवा और फाइनली अनुभव, तो उसमें मुख्य रूप से क्लास तो संशय रहित बुद्धि पर ही थी।
तो संशय रहित बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और ये क्लास की जो एनालॉजी थी बहुत जबरदस्त थी, तो अति आकर्षणीय। इसको पोस्ट करना जब क्लास को, तो जरूर लिखना मस्ट हियर दिस क्लास मिनिमम 3 to 4 टाइम्स, है ना। ये एनालॉजी सबके पास होनी चाहिए और ये एनालॉजी है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे भारी मात्रा में डाउट होते हैं कि हमारा अनुभव भी काम नहीं आता और हमारी साहस भी काम नहीं आता, हमारी विनम्रता भी काम नहीं आती। थैंक यू वेरी मच गोकुलानंद प्रभु फॉर योर सच ए डिवाइन क्लास। और ये एक सुंदर एनालॉजी, एक सुंदर लीला के थ्रू प्रकट की गई, अंगद के थ्रू, हनुमान जी के थ्रू और जामवंत के थ्रू। जामवंत का अनुभव, हनुमान जी की क्षमता विनम्रता के साथ, और अंगद की संशय रहित सेवा। संशय रहित होना चाहिए, बहुत जरूरी है। संशय सहित हो गए तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने एक स्लोगन बनाया था, जब आएगा डाउट और उसको नहीं करेंगे आउट तो हो जाएगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस को करेंगे प्रेस तो हो जाएंगे डिप्रेस। तो शुरुआत डाउट से ही होती है। हम डाउट से डिप्रेशन तक जब जाते हैं, उसका पूरा रास्ता है कि हम डाउट को मारते नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में चौथे अध्याय में, जो चौथे अध्याय खत्म कर रहे हैं उसके 42 श्लोक है, तो 40वें श्लोक में पूरा ज्ञान देने के बाद भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान में स्थित हो जा। अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर तेरी इसमें श्रद्धा नहीं है और तू अभी भी अज्ञानी बना हुआ है ज्ञान लेने के बाद, तो अर्जुन आपका विनाश निश्चित है। संशय आत्मा विनश्यति। तो संशय आत्मा का विनाश होता है, जिसके बाद डाउट है उसका विनाश होता है। कभी भी डाउट में नहीं रहना चाहिए, फटाफट अपने डाउट क्लियर कर लेने चाहिए। और भक्ति में हमारे को तो ज्यादा डाउट होने नहीं चाहिए। हमारे को गीता भागवत हमारे पास है, प्रभुपाद है, गुरु महाराज है, बस यही हमारा जीवन है। यही फालतू के इधर उधर पंगेबाजी या पंगे में नहीं फंसना चाहिए। क्लैरिटी रहना चाहिए। समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो जितना जल्दी क्लियर रहोगे उतना फायदा होगा। क्योंकि समय के साथ साथ अगर चीजें वेस्ट करते रहोगे फलाना फलाना फलाना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो समय उस समय पे संशय को हटाकर अपने कार्य में मस्त हो जाओ। 90% लोगों के कार्य में जो स्ट्रेंथ नहीं आ पाता, जो स्ट्रेंथ कहते हैं, उतना वर्कआउट नहीं हो पाता कार्य, क्योंकि संशय रहता है। संशय क्या करता है, सोचता है ये मैं करूं, मैं इसके साथ रहूं, मैं उसके साथ रहूं, मैं ये करूं, मैं फलाना को, इसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। कई कई लोग तो सालों सालों साल वेस्ट कर देते, कई कई दिन दिन वेस्ट करते, कई कई महीने महीने वेस्ट करते। संशय को हटाओ। और सिंपल है कि आपको प्रचार करना है, प्रचार के लिए एक्टिव रहो, ठीक है। तो इस बार हम सेंट्रलाइज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये अपकमिंग सैटरडे को, उसका मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा अभी ग्रुप में। तो ये मैं चाहता हूँ भारी से भारी मात्रा में लोग आए, क्योंकि अब मैराथन शुरू हो गया, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हम कम से कम नहीं तो 50,000 रुपए की सैटरडे को बुक डिस्ट्रीब्यूट करें। और हमको ज्यादा से ज्यादा भक्त चाहिए। कोई संशय नहीं रखो, बस कह दिया तो आना है, और बस आना है, और बस आना है। लोकेशन हम आपको बता देंगे आज कल में नहीं, आज ही लोकेशन डिसाइड करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और दूसरी मेजर इन्फॉर्मेशन है, ये जो एफसीसी हमारा जो जिसमें हम क्लास करते हैं, ये कईयों का डाउनलोड नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत आ रही है। इसके सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए नए लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जब हम प्रचार करते हैं नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, जिनके पास पुराना एफसीसी डाउनलोड है वो तो कर पा रहे हैं, नए नहीं आ पा रहे, तो उसका भी हमने इलाज सोच लिया है। तो हम 1 तारीख से गूगल मीट पे आ रहे हैं। वही वही कथा रहेंगी, वही स्पीकर्स रहेंगे, वही टाइम रहेगा, लेकिन हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। हम गूगल मीट पे आएंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन, उसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे। ऑलमोस्ट सेम लिंक रहेगा। तो फ्रॉम 1 दिसंबर क्या कहते हैं, टाइम इज सेम, कथा विल बी सेम एंड स्पीकर विल बी सेम, बट द प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा। गूगल मीट में आने का हम प्लान कर रहे हैं, और उसमें हम क्या कहते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं एज वेल एज ऑडियो, दोनों कर सकते हैं। तो एफसीसी पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोग हमको बोल रहे हैं, तो ये हमने सोचा है, ठीक है। लेकिन हम इसकी आज 25 तारीख से लेके रोज 31 तारीख तक इसका प्रमोशन करेंगे। और इन द मीन वाइल हम इसको क्या कहते हैं, वो भी कर देंगे, इसका लिंक भी बना के प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गोकुलानंद फॉर सच ए वंडरफुल क्लास। और क्योंकि गोकुलानंद प्रभु के शास्त्रों में अच्छी पकड़ है, और इसलिए भी अच्छा बोलते भी हैं, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत शरणागत है। तो ये सारी जितनी भी क्वालिटीज आप बता रहे हो, संशय रहित, अनुभव और विनम्रता, ये सब शरणागति पे डिपेंड करती है। जितनी भारी मात्रा में शरणागति, उतनी भारी मात्रा में कृपा।
प्रभुपाद जी के टाइम पे एक स्लोगन चलता था, गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, सेवा और शरणागति की जय। ये स्लोगन महाराज हमेशा बोलते थे। ये स्लोगन बहुत पुराना है, तो शरणागत होना पड़ेगा, और ये संशय शरणागति से ही जाएगा, और ये संशय किसी चीज से नहीं जाएगा। मैंने देखा शरणागत संशय हटने से आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, नहीं तो संशय हमें इतना वीक कर देते हैं, हमें इतना वीक कर देते हैं, इतना वीक कर देते हैं, हमारी स्ट्रेंथ नहीं निकल के आ पाती, हमारा जो आउटकम है वो बिल्कुल डल हो जाता है। संशय को मारना चाहिए, संशय को किल करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ऑल गोस टू प्रभुपाद, ऑल गोस टू गुरु महाराज, ऑल गोस टू राधा गोकुलानंद प्रभु की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी, आपकी जय। ये सब आपकी कृपा से कुछ कुछ चीज समझ में आती है पढ़ते हुए, और जब आप कथा करते हैं तो उससे हमारे अंदर रुचि जागृत होती है रामायण पढ़ने की, और उसी से हमारी बुद्धि खुलती है। जिस जिस प्रकार से आप कथाओं में सिद्धांत देते हैं रामायण की, सिंपल सिंपल कथाओं में और मधुर मधुर कथाओं में सिद्धांत देते हैं, तो उससे चीजें थोड़ी समझ में आती हैं। तो ऑल गोस टू यू प्रभु जी, ऑल गोस टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ये। सुंदर एनालॉजी निकाली रामायण में से, बहुत अच्छा लगा। ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करते रहो। हरि बोल। ऑल गोस टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही डिवाइन और वंडरफुल सेशन लिया आपने, और उस पे चेरी ऑन द केक लगा दिया हमारे शिक्षा गुरु परेश प्रभु जी ने। तो आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद इतना सुंदर सेशन के लिए। प्रभु जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, क्या मैं रीड करूं? आपकी आज्ञा हो तो प्रभु जी। हाँ जी, पढ़ो माता जी, पढ़ो। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, पहला प्रश्न तो अर्चना माता जी पूछ रही हैं कि प्रभु जी आप पटना कब आएंगे? ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पारस प्रभु रानी जी प्रभु जी बताइए, का। पटना का ट्रिप कब लगाएंगे प्रभु जी? तो ये पटना गोकुलानंद आएगा, गोकुलानंद से पूछो इसका कब टाइम है, ही आएगा पटना। प्रभु जी आप चलेंगे तो हम चलेंगे आपके पीछे पीछे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न है पारस रानी प्रभु जी का। प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बुद्धि को संशय रहित कैसे करें गुरु और श्री कृष्ण के प्रति? हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न दोबारा रीड आउट करूं मैं? प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, एक मिनट दोबारा बोलिए, क्या था? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी पारस रानी प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बुद्धि को संशय रहित कैसे करें गुरु और श्री कृष्ण के प्रति? एक्चुअली गुरु और कृष्ण के प्रति बुद्धि को संशय रहित करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पहली चीज। और कैसे करें, वो ऐसे कर सकते हो कि आप देखो कि हमारा जो सुहृद है वो कौन है, हमारे को सही ज्ञान कौन दे रहा है, हमारे को सही डायरेक्शन में कौन लेकर जा रहा है, और उसके ऊपर हम संशय क्यों करें। हम संशय क्यों करते हैं? जब हमको ज्ञान हो जाता है फिर भी संशय रहता है, उसके पीछे संशय क्यों है? मान लो आपको पता है कृष्ण ही भगवान है, ठीक है, कृष्ण का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, गीता भागवत से मेरा कल्याण होगी, नॉलेज है, फिर क्यों संशय हो रहा है? फिर संशय इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान के साथ कुछ हमारे टेस्ट है, इस ज्ञान के साथ कुछ हमारे भौतिक सुख है, उसमें ये चीजें फिट होने में थोड़ी सी दिक्कत देती है, तो संशय आ जाता है। तो जब हम भक्ति को और भजन को मिक्स करते हैं, वो सबसे खतरनाक स्टेज हो जाती है। अगर भक्त के जीवन में संशय आ रहा है तो इसका मतलब भजन के साथ भोग मिक्स है, बस। अगर अभक्त के जीवन में संशय आ रहा है तो इसका मतलब भोग भारी मात्रा में है, ठीक है ना। और अगर प्योर डिवोटी के मन में संशय आ रहा है
तो मतलब वो सिर्फ सेवा का संशय होता है। एक अच्छे बड़े भक्त के मन में संशय आ रहा है तो एक ही संशय आता है, मैं कौन सी सेवा करूं, तो वो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक शुद्ध भक्त के मन में कभी संशय आता है तो केवल सेवा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मीडियोकर के मन में जब आता है तो वो सेवा और सेवा भोग और भजन को मिक्स करता है। तो वो उसको भजन भी चाहिए और उसको भोग भी नहीं छोड़ना, और उसको भोग भी चाहिए और उसको भजन भी नहीं छोड़ना, तो वो संशय में आ जाता है। तो जब सेवा और जब भजन और भोग में अ, हम भोग की तरफ इंक्लाइन होते हैं और उसके साथ भजन करना चाहते हैं तो संशय रहते हैं। जब भी आपके जीवन में भजन करने में आपको भोग डिस्टर्ब करे तो भोग का त्याग कर दो, या भोग का त्याग कर दो, या भोग को ऐसे सिस्टम से ले लो जिसमें भजन डिस्टर्ब ना हो, ये जरूरी है। तो केवल भजन और भोग के बीच के क्या कहते हैं उनका इक्विलिब्रियम नहीं बन पाता, तो इस वजह से हमारे संशय उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये और भोग और जो कर्मी व्यक्ति है उसके जीवन में हमेशा संशय रहता है, क्योंकि वो भोग से ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। ठीक है, और हमारे पास अगर डाउट है तो ये समझ जाओ कि आपके भजन के अंदर भी भोग मिक्स है। इसलिए जिसके भजन में भोग मिक्स होता है और बहुत देर से जाता है, और भजन और भोग दोनों मिलके बड़ा खतरनाक रेसिपी बनाते हैं, है ना, बहुत खतरनाक रेसिपी जो स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हानिकारक भी हो। तो इसलिए भजन और भोग को मिक्स मत करो। तो ऐसा करो, ऐसा भजन करो कि भोग उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाए। जैसे हम लोगों को खाना है रसगुल्ला, तो भोग लगा के खा लो। ठीक है, इच्छा है अभी ये पूरे पवित्र नहीं हुए अभी, या जो भी है व्हाट्सएवर, तो ऐसी प्रोसेस कर लो। ठीक है, तो भजन में लेकिन लेकिन यही आदत भी मत बनाओ। ये धीरे धीरे आदत करते करते इसको छोड़ना भी है, लेकिन शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ दो, है ना। भक्ति कर रहे हैं अभी, अभी हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी है, तो ठीक है, शुरू शुरू में इच्छाओं के साथ भक्ति कर लो, लेकिन धीरे धीरे भक्ति को प्रोमिनेंसी दो और भोगों को थोड़ा वीक करो। वीक करना जरूरी है, नहीं तो ये भोग आपको दोष दिखाएंगे। भोग से ही तो दोष दिखते हैं। जब कोई भोगों में भोग को रोकने का प्रयास करता है तो वो दोषी बन जाता है आपकी नजर में, क्योंकि वो तो आपके भोग को रोक रहा है। आपके अंदर तो भोग वासना थी, और आपको भक्ति में 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो वो चाहता है आप थोड़ा थोड़ा सीरियस हो जाओ, लेकिन आप कहते नहीं भोग भी करेंगे। तो इस वजह से फिर तो फिर हमारा भजन और भोग में जब डिफरेंस आता है तो फिर हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद राम। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, माता जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम। जी प्रभु जी, हमारे लाइफ में मतलब एक डिजायर, इच्छा ही बहुत बड़ी चीज होती है। अब अगर कोई मेटेरियल डिजायर है तो वो कर्मों में अगर लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी को कोई स्पिरिचुअल डिजायर है कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे गुरु से मिलना है, सेवाएं करनी है, ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है लेकिन ऑफलाइन अगर नहीं मिल रहा, तो क्या ये हमारे कोई कर्मों का फल है कि हम इतना डिजायर के बाद भी नहीं मिल पा रहा, या फिर अभी कुछ और कृष्णा की कोई और प्लानिंग है कि थोड़ा टाइम के बाद साथ रहेंगे तो अपराध कर देंगे, तो इसका। देखो, जब हम किसी से मिलने की इच्छा करते हैं, उसके बारे में बहुत 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 सुनते हैं, मिल नहीं पाते, बहुत सुनते हैं, सिचुएशन नहीं बन पाती, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जितना हम, लेकिन अगर हम प्योरिटी बना के रख रहे हैं तो हमारा वीर्य तो बढ़ ही रहा है ना। जैसे हम पूरा जीवन भगवान से नहीं मिलते, पूरा जीवन वीर्य में रहते हैं, तो फिर और दृढ़ता बढ़ जाती है। तो कई बार वीर्य दृढ़ता को बढ़ाता है ना। गोपियां भगवान से दूर हो गई तो गोपियों की भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ गया। तो मिलन अच्छा है, लेकिन विप्रलंबा भाव सबसे श्रेष्ठ है। मिलन की इच्छा होनी चाहिए, है ना, लेकिन उस मिलन की इच्छा में वीर्य की जो तड़प है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आनंद विरह की तलब में है उतना आनंद मिलन में नहीं है। ठीक है ना। मिलन का आनंद जो है वो कुछ क्षणों में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 5 मिनट में मिलन का आनंद चला जाता है, लेकिन विरह की तड़प जो है वो बहुत लंबे सालों तक रहती है। और वो जो बहुत लंबे सालों तक रहती है तो और वो दृढ़ता को जन्म दे देती है। वीर्य जब मिल जाता है तो
जब संभोग हो जाता है, जब जब मिल जाते हैं तो भोग वासना हो सकता है जागृत हो जाए, क्योंकि मिलना और भोग वासना ही होती है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए वीर्य भी बुराई नहीं है। और जब हम ज्ञान में रहेंगे और वीर्य होगा या मिलन होगा तो भगवान पे ही छोड़ देंगे, तो हम अच्छा जी पाएंगे। हम मिलन बना के रखो। कृष्णा को अगर लगा कि हाँ इसको मैं जरूर मिलाऊंगा और इसको जरूर इसकी तड़प को मैं ठीक करूंगा, तो कृष्णा कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं, है ना, कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लीव इट इन ऑन कृष्णा, भगवान पे छोड़ दो, है ना, तो हो जाएगा। तो लेकिन वीर्य बना हुआ है तो भी क्या प्रॉब्लम है, वीर्य बना रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलन हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला भाव रहना चाहिए। भगवान कितने साल गोपियों के साथ रहे और कितने साल गोपियों से अलग रहे, ज्यादा साल अलग रहे, है ना, और मिलन तो बहुत जल्दी जल्दी हो ही गया था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इंटेंसिटी डिवोशन की दोनों स्थिति में बढ़ानी है, चाहे वीर्य हो चाहे मिलन हो। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, भगवान परमात्मा में क्या फर्क है? जैसे आप बताते हैं ना क्लास में कि भगवान हमारे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, इसके बारे में कुछ बता दीजिए गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। इसके बारे में बहुत सारा कुछ बताऊंगा, मोटा मोटा बता देता हूँ। जब साक्षी स्वरूप है तो परमात्मा है, जब सेवा स्वरूप है तो भगवान है, बस मोटा समझ लो। और जब जब निराकार स्वरूप है तो ब्रह्म है। तो साक्षी स्वरूप परमात्मा है और सेवा स्वरूप भगवान है। तो इस साक्षी स्वरूप को शुद्ध करने, ये साक्षी स्वरूप स्वरूप जो है वो हमको शुद्ध देखना चाहते हैं। साक्षी क्या देखना चाहते हैं? हमारे पापों को देख के वो बहुत खुश नहीं होते, हमारे पुण्य को देख के खुश नहीं होते, वो हमारे सेवा के भाव को देखकर साक्षी स्वरूप शुद्ध हो जाते, हमको शुद्ध कर देते हैं। तो एक साक्षी स्वरूप है, एक सेवा स्वरूप है, बस ये मान के चलो। भगवान सेवा स्वरूप है और परमात्मा साक्षी स्वरूप है। जब हम ऐसा भजन करते हैं जिसमें भगवान की सेवाएं नहीं होती, है ना, तो हम इतना जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में साक्षी रूप में है ना। तो बस जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम देते हैं, पेपर एग्जाम देते हैं, तो एक साक्षी होता है, इन्विजिलेटर होता है जो आपके पेपर को चेक कर रहा है। उससे आपका कोई संबंध नहीं है, आपका उसके प्रति डर है, आपका उसके प्रति एक रिस्पेक्ट है बस। तो वो एक एग्जाम देख रहा है और आपको आप क्या कर रहे हो वो देख रहा है, बस उसका कोई काम नहीं, वो आपको गाइड तक नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है, आपने उसमें कुछ नहीं किया। और दूसरा है आपका वही सर, या सर दूसरा बदल गया, जो भी है व्हाटसोएवर, वही सर है, आप उनके साथ बहुत सेवाओं में हो। सर मैं आपको ये ट्यूशन फीस ले लो, वेरी गुड सर, मैं आपके लिए थोड़ा ब्रेड लाया हूँ, बटर लाया हूँ, फलाना लाया हूँ। सर कहते हैं ओके वेरी गुड वंडरफुल सर्विस। वो आपको पढ़ाते हैं, आपके संग में रहते हैं, है ना, तो गुरु बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। और जब आप पूरे उनके साथ संलग्न हो जाते हो और उनको प्रसन्न कर देते हो, है ना, आपको सब कुछ आ गया, आपने सब कुछ उससे सीख लिया, सब कुछ आपने गुरु से सीख लिया, सब कुछ कर लिया, भगवान के बारे में पता है, सब कुछ कर लिया। अब आप किसी भी इन्विजिलेटर से डरोगे नहीं, फिर आप साक्षी से डरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ आता है। और आपका क्या होगा, आप खुल बिंदास होके करोगे, आपको नकल फर्रा वर्रा कोई चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से रहोगे। आपको कोई डर नहीं है। तो भक्त को परमात्मा से डर नहीं है। ये भी एक एनालॉजी, आप इसे समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो साक्षी से कोई आनंद नहीं ले सकते, लेकिन सेवा, भगवान की सेवा से सेवा करो, है ना, भगवान आपको सिखा रहे हैं गुरु रूप में। तो दैट इज अ स्मॉल स्मॉल मतलब दिस इज अ वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग बाय दिस सिंपल एग्जाम्पल से आपको बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Thank you, Prabhuji, for your divine answer.
प्रभु जी चैट बॉक्स में तो अभी कोई प्रश्न है नहीं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न है चैट बॉक्स में श्रवणी माता जी का। माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पूर्ण शरणागति कैसे आएगी? इतने श्रवण के बाद भी क्या भोग और अनर्थ रीजन होते हैं? भोग और अनर्थ तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, हमको उसके लिए मेहनत नहीं करनी, शरणागति के लिए मेहनत करनी है। देखो, जो चीज हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है ना, वो बहुत कोरली बहुत डेप्थ तक होती है, उसकी गहराई बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंड्यूस हो, हम उसके अंदर उसको हमने अपने अंदर बहुत ज्यादा इंड्यूस कर लिया, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास भोग वृत्ति है, हमारे पास अनर्थ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो एज इट इज। तो एज इट इज प्रोसेस फॉलो करने से शरणागति बनने लगती है। शरणागति में प्रॉब्लम क्या हो जाती है हमारे साथ, जनरली सबके साथ बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, जाती है, आती है। जो आज की क्लास थी ना, वो यही थी, संशय को, डाउट को खत्म करो और आपकी विनम्रता के साथ प्रयास करो, है ना। विनम्र होके अति प्रयास करो और फिर आपके पास इससे अनुभव आएगा। तो जो जो श्रवणी का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ टाइम का एक फर्क है, टाइम का भेद है, समय का भेद है। बस समय अभी सही आया नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि अभी हमारे पास बहुत दिक्कत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। टाइम विल कम, सब चीज ठीक हो जाएगी, समय अपने आप ठीक करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप जितना हो उतनी मात्रा में संशय छोड़ के, सारे के सारे संशय रहित हो गए, है ना। आप क्या कहते हैं, सेवा में लगो और हो जाएगा ठीक। और शरणागति जितनी मात्रा में भी है उतनी मात्रा में हमेशा फिक्स रखो, गिरने मत दो। शरणागति अगर आपके पास मान लो 40% भी है, तो कोशिश करो वो 50 हो जाए, उसको 39 मत करो, 39 या 30 मत करो, उसको बढ़ाने का प्रयास करो। हम लोग शरणागति को गिरा देते हैं ना, उससे हमारे मन में फिर डाउट आ जाते हैं। 100% हम किसी पे शरणागत नहीं हो सकते, सबको छोड़ के नहीं, जितनी मात्रा में है उसको गिरने ना दे, उसको बना के रखे, उसको मेंटेन रखे। तो उससे फिर शरणागति को मेंटेन रखना जरूरी है। उससे फिर आप देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रेगुलर कथा कीर्तन करते रहो, ठीक है। बस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक और प्रश्न है, पर्सनल चैट में आया मेरे पास कि माता जी प्रचार में धैर्य कैसे लाएं? ऐसा लगता है गुरु के लिए कुछ नहीं कर रहे। धैर्य जरूरी है। धैर्य का मतलब यही होता है कि आप बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हो और थोड़ा सा काम हो रहे हो। धैर्य कैसे आए? धैर्य को लाना पड़ेगा, और धैर्य ऐसे आएगा जब आप गंभीर होने का प्रयास करोगे। गंभीरता धैर्य को जन्म देता है। गंभीरता मतलब यू विल हैव टू बिकम सीरियस, प्रायोरिटी, अर्जेंसी, ये चीज धैर्य को जन्म देता है। तो धैर्य होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, धैर्य हम खो देते हैं क्योंकि हर चीज
हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, जो चीज हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती, थोड़ी टेढ़ी होती है, तो हमारा धैर्य चला जाता है, धैर्य कमजोर हो जाता है। उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य बनाने के लिए आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और धैर्य बनाने के लिए आपको कंपैशन अपने अंदर रखना पड़ेगा। और सबसे पहली बड़ी बात है, हम कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने पे दया करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, है ना, जैसे उसने किया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, शबरी ने बहुत धैर्य रखा, समय रखा। तो ये बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, यही है कि अगर डाउट नहीं होगा तो धैर्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो डाउट मत रखो, धैर्य आ जाएगा, और अपना संशय हटाओ। प्रोसेस यही है। धैर्य एक्चुअली एक हिसाब से मैं कहीं सुन रहा था, धैर्य एक गिफ्ट है जो भगवान देते हैं हमको, और वो उनको देते हैं जो सिंसियर होते हैं। सिंसियर लोगों के पास धैर्य आ जाता है। और हैपेंड, हाँ, सिंसियर लोगों के पास धैर्य आ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, नेक्स्ट प्रश्न है आर्या राधिका माता जी का। माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाउ टू इम्प्रूव और फिक्स ऑन लेजी शरणागति if strong feelings of Sharanagati are there, yet sadhana isn't as strong as those feelings. How to improve on that? पता नहीं, एक मिनट, ये क्वेश्चन गोखला ने लेना, एक मिनट, थोड़ा थोड़ा अर्जेंट एक काम आया, एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके, यस माता जी, क्या प्रश्न है? एक बार मैं खुद ही चैट बॉक्स खोल लेता हूँ तो। जी, हाउ टू इम्प्रूव ऑन लेजी शरणागति, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ शरणागति आर देयर, दैट साधना isn't as strong as those feelings. How to improve on that? Lazy Sharanagati. If the strong feelings of Sharanagati are there, yet sadhana isn't as strong as those feelings. How to improve on that? इसमें मेरा उत्तर तो ये होगा, बाकी प्रभु जी फाइनल देंगे उत्तर। डेफिनेटली हमारा साधना में और हमारे ज्ञान में हो सकता है कमियां हो, ठीक है, लेकिन इंटरनली हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं अपने गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से। यस, हमें इनके लिए कुछ करना है, हमें शरणागत है, होना है, वगैरह वगैरह। तो आज हम कुछ छोटे छोटे काम करने पर फोकस करें, ठीक है। हो सकता है साधना में बहुत रुचि ना हो, बहुत अच्छी भी ना हो, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कार्य करें तो उन छोटे छोटे कार्य करने से हमको शरणागति हमारी बड़ी बन सकती है, लेजीनेस हट सकती है। जैसे छोटे छोटे कार्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, या जैसे प्रभु जी ने ऑर्गेनाइज किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सब लोग इसमें मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करें, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, और ऐसे ही छोटी छोटी क्रियाओं को मैक्सिमाइज करते रहें, बढ़ाते रहें। रोज कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेवा, कुछ ना कुछ सेवा, ठीक है। जस्ट चैंटिंग, जस्ट हियरिंग, इसको इसको बेयर मिनिमम माने, इसको माने कि ये तो ठीक है, करनी ही करनी है, लेकिन इसके अलावा आज मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिन खराब हो गया। आज मुझे कुछ ना कुछ गुरु की सेवा करनी चाहिए थी, कुछ प्रीचिंग रिलेटेड सेवा करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ, मेरा दिन खराब हो गया, बेकार हो गया, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ प्रीचिंग रिलेटेड सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या और भी जो भी आपके मेंटर्स आपको बताएं, जिस भी सेवा में आपको एंगेज करना चाहे, उनकी मात्रा को आप बढ़ाते जाओ। साधना समय से अपने आप धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है, स्ट्रांग होने लग जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा साधना पर भी फोकस हो जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। कई बार कई भक्तों को मैं देखता हूँ, साधना के चक्कर में बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एक जगह हम गए तो वहाँ पे सुबह सुबह प्रीचिंग करने का बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मॉर्निंग में प्रभात फेरी निकाल के कीर्तन करते हुए और बुक डिस्कशन करते, परेश प्रभु जी थे और हम भी थे। तो वो एक माता जी थी, काफी सीनियर थी, वो किसी और महाराज जी की डिसाइपल थी। वो कहती थी कि नहीं, सुबह नहीं करेंगे, साधना को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, सुबह साधना करनी होती है, प्रभु जी आप भी सुबह साधना कीजिए। प्रभु जी कहते हैं, माता जी ये प्रचार ही हमारी साधना है, पहले हम उसको करेंगे, बाद में घर अपना वापस लौट के अपने होटल में धर्मशाला फिर माला कर लेंगे, ठीक है ना। तो मेन चीज हमें जो फोकस करना है वो कुछ ना कुछ सेवा, प्रचार 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 पे फोकस करना है। धीरे धीरे साधनाएं सब अच्छी होने लग जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रभुपाद ने बोला है, प्यूरिफिकेशन विल गो ऑन, प्यूरिफिकेशन चलता रहेगा, बट यू मस्ट कंटिन्यू टू प्रीच, प्रीच करते रहो, प्रचार करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मुझे इतना समझ में आया, बाकी अगर प्रभु जी ऐड करें तो और सुंदर होगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करूं मैं? शायद प्रभु जी बिजी हैं। हाँ पढ़िए माता जी, अगर प्रभु जी अवेलेबल नहीं है तो मैं बताता हूँ। जी थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न है शान प्रभु जी का। वो पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, शास्त्रों में शरणागति और नाम जप में रुचि कैसे बढ़ाएं? डिवोटी एसोसिएशन का लाभ कैसे लें? आप अच्छे शरणागत भक्तों के संपर्क में रहो, उनके साथ मिलकर सेवा करो, अपना सर्कल ऐसा रखो जो शरणागत भक्त हो, क्योंकि वो शरणागति जो है वो कंटेजियस होती है, वो धीरे धीरे आपको ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, मैं बहुत पर्सनली अगर बताऊं तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं कैसे भक्तों का एसोसिएशन कर रहा हूँ। अगर मेरे आसपास मुझे कोई भी संशय वाले भक्त दिखाई देते हैं जिनकी शरणागति अप डाउन होती है, मैं अपने आप डिस्टेंस कर लेता हूँ। ये क्योंकि मुझे पता है एक ही चीज़ है जो मुझे संभाल के रखनी है, बाकी सब चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। तो जब शरणागत भक्तों के एसोसिएशन में होते हैं, और चाहे हम कच्चे भी हों, चाहे हम न्यूफाइड डिवोटी हों, तो भी उनकी जो शरणागति है शास्त्रों में, उनका सिंसियरिटी जो है साधना में, नाम जप वगैरह में, उनका जो उत्साह है सेवाओं में, वो सब धीरे धीरे हमारे अंदर आने लग गया। ये साधु संघ जो है बहुत ब्यूटीफुल चीज है, इसको आप मेंटेन करो, अच्छे भक्तों को आइडेंटिफाई करो जो आपकी नज़र में शरणागत हैं, ज्ञान में ऊंचे हैं, सेवा में पारंगत हैं, और उनका संग करो, बहुत इजीली ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा खुद के प्रयास से प्रभु बहुत मुश्किल है, खुद का प्रयास से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और रिस्क भी बना रहता है। भरत महाराज ने अपने प्रयास से करने का प्रयास किया, अभाव के स्टेज पर पहुंच गए, फिर सोचा कि चलो अब मैं अपना प्रयास करूंगा, प्रेम तक जाने के लिए अब अपना प्रयास करूंगा। तो खुद का प्रयास जब करने लगे तो गिर गए उनका, क्योंकि साधु संग छूट गया। क्योंकि साधु संग में हो तो आपको, अच्छे भक्तों के संग में हो तो अच्छे भक्त आपको बताएंगे कि ये नहीं, ये होना चाहिए, आप गलत कर रहे हो, आपके अंदर स्वार्थ आ गया, आपके अंदर कपट आ गया है। ठीक है, आपको फीडबैक देंगे, करेक्शन देंगे, तो उनसे हम ग्रो कर जाएंगे। हमें तो हम सही लगते हैं, हमेशा हम जो कर रहे हैं वही सही लगता है हमें, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। ठीक है, तो इस इल्यूजन से जो साधुजन है, जो सुंदर भक्त हैं, गुरुजन है, वो हमें बाहर निकालते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों का करेक्शन, भक्तों का करेक्शन, भक्तों की डांट, गुरु का करेक्शन, गुरु की डांट, ये सब कृपा है, ये दया है। ठीक है, और गुरु का, भक्तों का हमें कुछ नहीं कहना, ये उनकी ये क्रूरता है। वैसे अगर एक सेंस में देखा जाए तो, अगर कोई गुरु, कोई साधुजन किसी दूसरे भक्त को कुछ सिखाते नहीं है, उसको करेक्शन नहीं करते, डांटते नहीं है, तो उस पर क्रूरता हो रही है। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं चल रहा। और अगर डांट रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कृपा हो रही है, क्रूरता नहीं हो रही। भौतिक जगत में उल्टा देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये है बात। ठीक है, तो आप ऐसे शरणागत भक्तों के संग में रहो, ज्ञान में ऊंचे हों, जो सेवा में पारंगत हो, उत्साही हो, और अपने गुरु के प्रति शरणागत हो, आपके अंदर भी आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि भरत महाराज इतने पहुंचे हुए भक्त थे और वो भाव स्थिति तक आ गए थे, तो उनकी जो इतनी आसक्ति हिरण में हुई वो किस वजह से? क्या उन्होंने गुरु धारण नहीं किए थे, गुरु नहीं बनाए थे उन्होंने, इसीलिए नहीं, मतलब नहीं 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 उनका नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो बताया मैंने कि वो भरत महाराज ने साधु संघ का त्याग कर दिया। अगर यही साधु अगर उनके आसपास होते तो साधु बोलते, भैया क्यों हिरण के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो तुरंत तक समझ में आता है, अरे हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ, हिरण के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, हिरण के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, तो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन अब कोई है ही नहीं, तो क्या करेगा, क्या बोलेंगे, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई वो है ही नहीं करेक्शन करने वाला। तो साधु संघ का खेल है, साधुओं का करेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है ना। नहीं, तो प्रभु जी क्या उन्होंने गुरु धारण करे थे भरत जी ने, भरत महाराज ने? देखो गुरु सबके रहे हुए माता जी, अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि गुरु का क्या नाम है। धारण नहीं करे इसलिए उनका ऐसा हुआ,
ये क्या? मेरा संशय। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था या सुना था कि भरत महाराज ने गुरु धारण नहीं करे थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो गुरु हम सबको अवश्य बनाने चाहिए। देखो, बिना गुरु के आपको लगता है कोई भाव की स्टेज तक पहुंच सकता है क्या? भाव की स्टेज तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सही भजन क्या है, भजन क्रिया भी ढंग से नहीं पता चल पाती बिना गुरु के। तो गुरु तो है, और अगर किसी के पास गुरु नहीं है तब भी गुरु है, क्योंकि चैत्य रूप में कृष्ण तो है ही गुरु। ठीक है ना, चैत्य गुरु के रूप में है ही कृष्ण, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु हैं, होंगे उनके पास। अगर और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, दूसरे पुराणों में देखेंगे तो पता चल जाएगा। मेन पॉइंट है कि कोई साधु संग नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। इसलिए जहाँ पे साधु संग नहीं है वहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, वही परफेक्ट है। तो इसलिए पूरी इस्कॉन संस्था में चेक एंड बैलेंस है। अब मैं भी यहाँ पर जयपुर में अगर हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरे ऊपर चेक एंड बैलेंस है प्रभु जी का। प्रभु जी आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं ठीक कर रहा है गलत कर रहा है, बताते हैं जो भी गड़बड़ हो। चेक एंड बैलेंस रहता है। और अगर ऊपर कोई ना हो तो फिर तो मुझे लगेगा जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, वही परम सत्य है बस। ठीक है ना? तो यस प्रभु जी, ठीक आपने। हरे कृष्णा, इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूँ। ये इसमें क्या है ना, जैसे कि भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण भी अकेले रहना पसंद नहीं करते है ना। तो भगवान कृष्ण ने पूरी की सारी गोपियां, भगवान के पार्षद और उसके साथ फिर सेवाएं और आनंद, है ना। तो यही हम लोग भी ऐसे ही है। हम लोग भी अकेले रहना पसंद नहीं करते, डिवोटीज एंड प्रचार एंड एवरीथिंग। तो ये ना हमारा भक्ति का स्टैंडर्ड है कि भक्ति अकेले नहीं होती। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते कल्पते। एकांतिक भक्ति केवल उत्पात करती है, और एकांतिक योगी लोग रहते हैं, भक्त लोग नहीं रहते। भरत महाराज भक्त है, तो इसलिए एकांतिक होना भक्त के लिए कभी भी अलग जाना एक भक्ति के स्तर पर, क्योंकि भरत महाराज अपनी प्रजा को चलाते थे भक्ति के माध्यम से। भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, उनके अनुष्ठान होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान किए उन्होंने। अपने बच्चों को पूरी गाइडेंस दी है कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो एक्चुअली वो एक स्टैंडर्ड में है, और उन्होंने उस स्टैंडर्ड से नीचे जाके एकांतिक भजन को चुन लिया। एकांतिक भजन योग है। तो योग में अगर कोई टॉप क्लास व्यक्ति अगर कोई डॉक्टरी कर रहा है और दोबारा से 12वीं करेगा तो इस प्रूव करना है कि वो नॉनसेंस है। तो वो एकांतिक भक्ति। तो बात रही गुरु की, और ऑल गुरु की स्टेज की तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। वो जो भाव के स्टेज पर आ गए, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति बिना गुरु के भाव के स्टेज पे आ ही नहीं सकता। ये तो एक हमारे लिए टीचिंग है, ठीक है ना, कि हमें एकांतिक भक्ति, संग भक्ति छोड़ के एकांतिक भक्ति नहीं करनी। एकांतिक भक्ति करने में भी संग होना चाहिए। अगर आपको एकांतिक भक्ति भी करनी है, आप चाहते हो एकांतिक, तो अगर आपका उम्र हो गई 80 साल, आप एकांतिक भक्ति करना चाहते हो, वृंदावन में रहकर भी एकांतिक होना चाहते हो, तो भी आपको संग चाहिए। ठीक है ना, तो भी आपको भगवान का दर्शन चाहिए, आपको प्रसाद चाहिए, आपको एक दो गाइड वो क्या कहते हैं उनको, आपको संभालने के लिए, या आप किसी को संभाल रहे हो तो चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए भगवान खुद एकांतिक आनंद नहीं करते, भगवान के भक्त एकांतिक आनंद नहीं करते, प्रोपाद एकांतिक आनंद नहीं करते, गुरु महाराज एकांतिक आनंद नहीं करते। एकांतिक आनंद है ही नहीं। आनंद के लिए ना क्या है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुय देह धरी, अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करी। स्वाद करने के लिए तो राधा को प्रकट किया, स्वाद करने के लिए तो बलराम को प्रकट किया, स्वाद करने के लिए तो सृष्टि को प्रकट किया। हमको भी सृष्टि क्यों दी है? स्वाद चाहिए ना हमको, फिर सृष्टि दी। भगवान ने स्वाद लेने से किसी जीव को मना नहीं किया। स्वाद लेने के लिए सृष्टि कर सकते हैं, और हम इस नॉनसेंस फिलोसफी पे आते हैं, स्वाद ही हटा दो, सब कुछ हटा दो, योगी बन जाओ। तो योग पद्धति जो है उसमें चलता है एकांतिक हो जाओ, एकांतिक मैं और भगवान, मैं और भगवान, मैं और भगवान नहीं, मैं और मैं, बस भगवान भी नहीं है। भगवान इसलिए है मेरे में और मेरे में, क्योंकि मेरे को इस संसार के पंगों से बाहर आना है। ये जन्म मृत्यु ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, मेरा जड़ा, मेरा व्याधि, ये सब सेवा में लग सकता है। मृत्यु भी सेवा में लग सकती है ना, मृत्यु भी सेवा में लगती है, जन्म भी सेवा में लगता है। परीक्षित महाराज का जन्म भी सेवा में लगा, बुढ़ापा भी सेवा में लगता है। उनका क्या नाम है, उनकी मृत्यु सेवा में लग गई, क्या नाम है उनका, जिनको एक क्षण की वो थी कि अब मेरे को क्या करना है, क्या नाम था उनका, एक क्षण फिर उस स्वर्ग से नीचे आए थे, खटवांग महाराज, खटवांग ऋषि, उन्होंने अपनी मृत्यु भी सेवा में लगा। एक्चुअली सब चीज भगवान की सेवा में लग सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भीष्म देव ने अपनी मृत्यु को सेवा में लगा दिया, भगवान ने सेवा में लगा दी।
तो भक्त के लिए ना जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, सब चीजें। उनको देखो ना, अपनी दधीची मुनि ने अपनी अपनी सारी हड्डियां दे दी वो इंद्र को कि वृत्रासुर का वध करने के लिए भगवान की आज्ञा से। तो अपना कुछ भी है ना, वाल्मीकि जी ने अपनी पूरी बीमारी ले ली, व्याधि ले ली, पूरा सूख गए, है ना, पूरा सूख गए। तो ऐसे करके उन्होंने व्याधि, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भक्त के जीवन में, सब छोटी छोटी चीजें, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। तो इसलिए ये जो गोखलानंद बता रहा है बिल्कुल ठीक बता रहा है कि एकांतिक होना बहुत खतरनाक है और भगवान को भी पसंद नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, भगवान को पसंद हो तो फिर बात है ना, भगवान को ही पसंद नहीं है एकांतिक होना। तो फिर जब भगवान को पसंद नहीं है तो फिर भगवान एकांतिक नहीं होना चाहते। भगवान कहते हैं, है ना, क्या है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्तों के संग में रहकर ही भजन अनुकूल होता है। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती का मूल। तो भक्त चाहिए। एकांतिक होके क्या फायदा, क्या हो जाएगा एकांत होके? एकांत होके लोग एकांतिक, हाँ एकांतिक हो सकते हो। जो व्यक्ति एकांतिक होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एकांतिक लोग तो इसी में रहते हैं। और कितने भी एकांतिक भक्तों को देख लो, भक्तों को नहीं, एकांतिक भक्त छोड़ो, एकांतिक लोगों को देख लो, भक्त तो बहुत दूर की बात है। जो एकांतिक लोग है, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में क्यों? क्योंकि उनके पास कोई है नहीं। अभी तो अमेरिका ने एक न्यूज निकाला है कि जो एक बच्चे हैं उनमें ज्यादा डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिनका कोई भाई बहन नहीं है। अभी कोई एक वो आया था मैंने कि वो ज्यादा परेशान है, इसलिए एक एकांतिक बच्चा परेशान हो जाता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। एक जिसका कोई मित्र नहीं है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, जो अकेला रहता है, वो परेशान रहता है। एकांतिक हमारा नियम, हमारा स्वभाव ही नहीं है। हमारा स्वभाव ही नहीं है एकांत में रहना। हमारा स्वभाव है सबके साथ, क्योंकि हम सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। तो हमारे अंदर अन्य क्या है, आनंद भय अभ्यास आता, हम सब आनंद चाहते हैं। और अकेले आनंद नहीं आता, अकेले आनंद नहीं आता। भगवान ने आनंद लेने के लिए अन्य अन्य विलास रस आस्वादन करी। आनंद लेने के लिए भगवान 1 से 2 हो गए। तो जहाँ पे आनंद है वहां पे 1 से 2 होना पड़ेगा, 2 से 4, 4 से 8। और प्रचार में भी यही आनंद है। अगर हम इतने ही रहते हैं तो हमें आनंद थोड़ा ना आता है। आप 10-10 साल भक्ति कर लो और आपके पास भक्त नहीं रहेंगे एकांतिक, तो आपको आनंद नहीं आएगा, और भक्त चाहिए, और थोड़े टाइम बाद और भक्त चाहिए। हमारा स्वभाव है ना, हमें आनंद के लिए लोग चाहिए, स्वभाव है जीव का। इसलिए हमको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए हमको भक्त चाहिए, हमको एकांतिक नहीं होना भाई। हमको एकांतिक होके क्या करना है? भरत महाराज इतनी अच्छे पूरी प्रजा को पूरा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग आया अंत में अकेले भजन करूंगा। तो ये कोई सही तरीका नहीं है ना। अकेले भजन का कोई सिस्टम नहीं होता। ओके, हरे कृष्ण। भगवान अकेले नहीं है, भक्त अकेले नहीं है, प्रभुपाद अकेले नहीं है, गुरु महाराज अकेले नहीं है ना, भरत महाराज अकेले नहीं है। तो अकेले में अकेले हो गए तो मजा खत्म हो गया ना। एक अकेला होने के चक्कर में हिरन बनना पड़ा, जड़ भरत, तीन जन्म और लेने पड़े। तो क्या ऐसे एकांतिक हो रहा? अब समझ लो, अगर भक्तों से अलग हो जाओगे तो आपको कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसी से सीख लो। और भक्तों के संग में रह के सेवा करने में कितने कम जन्म कर जाएंगे। तो भक्तों का छोड़ने का मतलब यही है कि आप अपने जीवन की उम्र और बढ़ा रहे हो, है ना, भक्तों को सुन नहीं रहे हो, भक्तों से अलग रह रहे हो, तो आपका खत्म, फिनिश हो। क्योंकि मन चलेगा, मन क्या चलेगा, चलता रहेगा, मन का क्या। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया मेरा कॉन्सेप्ट। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी की जय, सब भक्तों की जय। थैंक यू प्रभु जी फॉर डिवाइन एक्सप्लेनेशन। प्रभु जी, नेक्स्ट प्रश्न है सौंख्या प्रभु जी का। वो पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। इज एवरीथिंग ऑलरेडी रिटन बाय कृष्णा, देन जन्म और कर्म का इम्पोर्टेंस क्या है? जन्म और कर्म का इम्पोर्टेंट ये है कि एवरीथिंग रिटन बाय कृष्णा, बट व्हाट यू कैन डू, वट एवर हैज रिटन फॉर यू एंड फॉर योर वेल्थ, दैट राइटिंग, दैट रिटन आस्पेक्ट यू मे चेंज बाय योर कर्मास, है ना। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा है, लेकिन आप अपनी अच्छी डिजायर से उसको बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। आपके जीवन में भक्त आ गए, भक्तों ने आपको सिखा दिया, अब आप सीख गए हो, तो आप बिल्कुल बदल सकते हो। भक्त का क्या कर्म बदल जा, भक्त के भाग्य बदल जाते हैं। यस, केवल भक्त के भाग्य बदलते, याद रखना। जिसके भाग्य, जो कर्मी है ना, उनके कभी भाग्य नहीं बदलते, कभी भाग्य नहीं बदलते। केवल भक्त के कर्म, जो कर्मी है उसका भाग्य नहीं बदलता।
उसको उसके कर्म का क्या कहते हैं, कर्म का फल मिलता है। भक्त क्या है ना, भक्त क्योंकि जो कर्मों का फल होता है भगवान को ऑफर कर देता है, और कर्म भगवान को ऑफर कर देता है, वो पहले नहीं कर रहा था। ये दोनों करने से ना, ये दोनों चीजें करने से केवल भक्त का भाग्य बदलता है। आप याद रखना, कई लोग कहते हैं ना इसका भाग्य बदल गया, इसका किसी का भाग्य नहीं बदला, वो था ही ऐसा, ऐसा ही मिलना था। गरीब था अमीर हो गया, अमीर था गरीब हो गया, कोई फर्क, वो तो होना ही था। भक्त का भाग्य बदल जाता है, भक्त का भाग्य, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे मुझे याद है, मेरे को एक मेरी मदर बहुत फॉलो करती थी एस्ट्रोलॉजर पे। उसने बोला इसके साथ ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, और तब तक मेरे साथ वही हुआ जब तक मेरे कर्मों में था। आज 25 26 30 साल तक, बेशक मैं भक्ति में 24 25 साल में आ गया था, लेकिन 30 साल तक वही हो रहा था जो मेरे भाग्य में लिखा था, जो मेरे कर्म में लिखा था। उसके बाद का भी उसने मेरे को पूरा जीवन बताया था कि ऐसा होगा। उसके बाद वो नहीं हुआ जो उसने बताया, उसके बाद सब अलग हुआ, सब कुछ अलग हुआ। उसने बोला था कि इसको बहुत मेहनत करके पैसा मिलेगा बाद में, भाई पहले मिलेगा, इसको पैसा खोज कर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पैसा मुझे खोज लेता है, मैंने पैसे को खोजा ही नहीं। मेरे को तो और इजी हो गया। जब तक उसने बोला था कि 30 साल तक जो जो बोला था ये होगा, फलाना होगा, वैसा हुआ। लेकिन 30 साल के बाद मेरे जीवन में वैसा नहीं हुआ जैसा उसमें लिखा था। पूरी मैंने पढ़ी हुई है अपनी, वो जो बना मेरी मदर ने बनवाई थी, तो मैंने पूरा पढ़ा। तो मैंने देखा उसके बाद मेरा मैच नहीं कर रहा, उसके बाद बिल्कुल अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो केवल भाग्य जो है वो भक्त का बदलता है। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, लेकिन भगवान से जुड़ोगे तो फिर भाग्य बदल जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है उसका भाग्य बदल जाता है। हो सकता है हमारे भाग्य में कुछ ऐसी चीजें लिखी हो, कुछ दोष लिखे हो, कुछ कर्मों का लिखा हो, कुछ दुख लिखे है ना। हो सकता है हमारे पास संतान ना हो सकता है हमारे पास धन ना हो सकता है हम स्वस्थ ना हो सकता है हमारी संतान स्वस्थ ना हो। लेकिन भक्ति करो, अगर ऐसा लिखा भी था सब ठीक हो जाएगा, है ना। पैसा आ जाएगा, संतान ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाओगे, मन ठीक हो जाएगा। भक्ति करने से भाग्य बदलता है, वरना भाग्य नहीं बदलता। और हमारे गंदा भाग्य जो है, हमारा गंदे कर्मों का जो फल है, वो हम देख सकते हैं हमारा क्या है। शुरू में देख लो, जो जो है ना आपको मिला है वो आप देख लो, क्या क्या मिला है शुरू में, इतने कष्ट मिले या नहीं, उसके बाद कैसे आप लोगों के भाग्य बदले, अब देख लो, आप खुद समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। तो भक्ति करने से भाग्य बदलता है, बाकी किसी चीज से भाग्य कुछ नहीं बदलता। बाकी तो कर्मों का भोग रहे हो, कर्मी लोग केवल कर्मों का भोगता है। वो धनवान है धनवान है, वो गरीब है वो गरीब है, वो सुंदर है वो सुंदर है, वो ऐसा हो ऐसा, वो सब कुछ है। और जो भक्ति करेगा वो धनवान भी हो जाएगा, सुंदर भी हो जाएगा। सुंदर होने का मतलब है उसका हृदय सुंदर हो जाएगा, उसके भाव सुंदर हो जाएंगे, उसके विचार सुंदर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ शरीर सुंदर होना, आपके विचार सुंदर होना बहुत जरूरी है। शरीर मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, अपंग है, या चल नहीं पाता, या भाग नहीं पाता, या दौड़ नहीं पाता, या उछल नहीं पाता, या कूद नहीं पाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में कमजोरी है, शरीर बेकार है, शरीर में ये फलाना है, ये है, शरीर में रोग है, कोई बात नहीं, मन सुंदर होना चाहिए। भक्ति से ऐसी भक्ति करो कि आपका मन सुंदर हो जाए, वो हमारी कमाई है, ठीक है ना। हमारा शरीर कैसा है वो हमारी कमाई नहीं है, वो हमारा कर्मों का फल है। लेकिन उसके करते करते उस शरीर के साथ अगर हमारे विचार शुद्ध हो गए, वो हमारी कमाई है। तो अपने विचार को शुद्ध करो, ये कमाने आए हो, शरीर को आप कमाने नहीं आए हो। शरीर तो आप देख ही लो कैसा है, कोई बेचारा मोटा पतला ही नहीं हो पाता, कोई बेचारा लंबा है, और वो लोग क्या कहते हैं, कोई छोटा है लंबा नहीं हो पाता। अब देख लो आपके विचार कैसे है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका शरीर कैसा है, उस पर आपको कोई नहीं है। लेकिन अपने विचार तो आप लंबे कर सकते हो, बड़े कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। ये कर लो, और यही कृष्णा देखते हैं। कृष्णा देखते हैं कि इस शरीर से कैसे विचारों को ला रहा है। कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, विचार बन रहे हैं ना, शुद्ध हो रहे हैं ना, बस ये आप कमा रहे हो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर आपने एक दिन प्रसाद ज्यादा पाके थोड़े मोटे हो भी गए तो भी कोई भी बात नहीं, विचार शुद्ध होने चाहिए। विचार में कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपनापन नहीं होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए। कभी किसी के प्रति गंदे विचार मत रखो। तो ये आपकी कमाई है, ये कमाओ बस। ये कृष्णा नोट कर रहे हैं कि ये, और कृष्णा क्या नोट करे, ये हमको करना ही यही है भाई, ये तो करने है। और करने क्या है, हमारे विचार ही बड़े नहीं हो रहे, हमारे विचार में ही हम तो बड़े हो गए, हमारी तो कद 6 फुट हो गया, लेकिन विचार हमारा 1 फुट का भी नहीं है, तो क्या फायदा है। तो ठीक है, आप 5 फुट के रहो, विचार को 6 फुट का कर लो, वो बेटर है। सुंदर विचार हो, सबके लिए अच्छा हो, किसी से आपका द्वेष ना हो, सबके प्रति आपके मन में सबके प्रति प्रेम हो,
यही तो आपको करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया प्रभु जी आपने, आपकी जय हो। प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न है संगीता माता जी का। माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे हस्बैंड को कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे लाऊं? उन्होंने कहा है वो चैंटिंग शुरू करेंगे, उसके अलावा क्या करूं कि उनकी भक्ति बढ़ सके? उनकी भक्ति को बढ़ाओ माता भी, अभी उनकी भक्ति को लाओ। बढ़ाने के चक्कर में वो आई नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भक्ति को लाओ, बढ़ाओ मत। वो खुद ही कह रहे मैं चैंटिंग करूंगा, तो कितनी अच्छी बात है। अगर देखो नए भक्त के ना छोटे से एफर्ट को ना, नए भक्त के मैं यही करता हूँ, मैं नए भक्त पे बहुत फोकस करता हूँ। नए भक्त के छोटे एफर्ट को बहुत बड़ा कर दो, ठीक है। और जब भक्त बहुत बड़ा हो जाए, उसके बड़े एफर्ट्स को छोटा तो मत करो, लेकिन उसको ये तैयारी करो कि और बड़ा करे। ठीक है, तो नए भक्त के छोटे एफर्ट्स को बड़ा करो। नए भक्त के छोटे एफर्ट्स को बड़ा करने के लिए मत करो, उसके छोटे एफर्ट को ही बड़ा कर दो, बस वो अगला एफर्ट और बड़ा ही करेगा। हम क्या करते हैं, उसके छोटे एफर्ट के बाद उसको बड़ा एफर्ट करने के लिए बोल देते हैं, ये गलत है। नए भक्त के छोटे एफर्ट को इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, हो गया मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, है ना। उसके छोटे एफर्ट को बड़ा कर दो। और बड़ा भक्त क्या है? बड़ा भक्त ये है जो ये समझे कि मेरे लिए, स्पेशली मैं अपने लिए, जब मैं जो मेरे साथ रहते हैं मैं उनको 1-2 साल बहुत टाइम देता हूँ और उसके बाद मैं उनको टाइम कम देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ अब वो पूरा सीख गया है, अभी उसको मेरे को पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाकियों पे, नए पे फोकस करूँ। तो जो 1-2 साल मेरे साथ रह लिया, वो ये ना समझे प्रभु जी आप मुझसे अब प्रेम कम करते हो। नहीं, मैं उससे प्रेम कम नहीं करता हूँ, या कोई किसी से प्रेम नहीं कम करता। मैं चाहता हूँ कि अच्छा टाइम, हेल्दी टाइम आपको दिया, अभी हेल्दी टाइम और किसी को भी लेने दो, और आपके पास जो हेल्दी टाइम है आप और किसी को दो। ये कल्चर है, ठीक है ना। पहले प्यार कम था या ज्यादा था? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी प्यार बहुत था, अब भी प्यार बहुत है। अब नए भक्त को ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको बड़ा करना है, उनके विचार को बड़ा करना है, उनके थॉट्स को बड़ा करना है। तो इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, समझ गए। तो इसलिए कोई मन में विचार अर्ज मत रखा करो। और हमको प्रचार में यही यही टेक्निक सबको इस्तेमाल करनी है, और आपको भी ये टेक्निक इस्तेमाल करनी है, और महाराज भी ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बड़े का मतलब यही है कि बड़ा समझदार हो गया है। बेटा, जब बड़ा बेटा समझदार हो जाता है तो फिर छोटे को प्रेम मिलता ही है। तो ये नहीं सोचता माँ मुझसे प्रेम नहीं करती है, प्रेम का स्तर बदल जाता है। तो ये एक सिद्धांत है। तो नए नए भक्त की छोटी छोटी सेवाओं को बड़ा कर दो, और फिर उससे बड़ी सेवा एक्सपेक्ट मत करो, उसको बड़ी सेवा मत दो, है ना। उसकी छोटी सेवा को बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो बड़ा हो जाए। हम क्या करते हैं, हमसे गलती क्या हो जाती है शुरू में, हम नए भक्त को, है ना, नए भक्त के साथ हम उसको उठाते नहीं है, बल्कि कई बार मजाक कर देते हैं, तो वो भक्त बुरा मान जाता है। तो उससे हमारे को बहुत लॉस हो जाता है। नए भक्त को बहुत आपका अटेंशन चाहिए, नए भक्त को आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो इसलिए नए भक्त को सिर्फ आप दो, अपने आप को दो। और जो पुराने, हम क्या करते हैं, पुराने भक्तों के साथ एंजॉय करते हैं, है ना, और नए भक्तों को इग्नोर कर देते हैं। तो जो पुराने भक्त है वो बढ़ नहीं पाते क्योंकि वो एंजॉयमेंट में रहते हैं। नए भक्त वो देखकर वो नहीं बढ़ पाता। तो ये, इसको बिल्कुल उल्टा कर दो। नए भक्त को बहुत टाइम दो, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा टाइम दो, क्योंकि नया भक्त बिगड़ सकता है। क्योंकि अभी, है ना, या हर कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन, है ना, कर्मे कर्मे होइले उत्तम। तो ये है। तो नए भक्त को थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा ये चाहिए। और आपको अगर पुराने भक्त के साथ मजे करने हैं तो नए भक्त के सामने कभी मत करो। अपने मजे भी, चाहे वो नए भक्त के नहीं, अपने भी नहीं, वो क्योंकि उसकी नजर में आप गुरु बन के रहो, सीनियर बन के रहो, बड़े बन के रहो, ठीक है ना, जिससे आपको वो ऑनर करे। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, समझ जाए, तो थोड़ा बहुत मजाक कर सकते हैं। या अगर वो शुरू में आपको बहुत अथॉरिटी दे तो उसके साथ कर लो। तो ये पूरा भक्ति का कल्चर है एक्चुअली, ठीक है। तो आपके प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, कह रहे हैं मैं माला करूंगा तो बस वो 1-2 माला करे, आप उनको ग्लोरीफाई करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मत बोलो 4 करो। 4 तब बोलो जब 4 महीने हो जाए या 6 महीने हो जाए। अगर वो दृढ़ता है और अच्छे हैं तो आप बोल दो कि 16 भी कर लो, जैसे महाराज बोल देते हैं कई बार 16 कर लो, है ना। तो लेकिन कई किसी को कहते 2 करो, 4 करो, कुछ करो, है ना। कई वृद्ध महिलाएं होती है, महाराज कहते अब तो फ्री हो, 16 माला करो, 64 करो, अब तो भी आपकी बहू आ गई है, आप करो माला, तो बात अलग है। तो धीरे धीरे माला करो,
स्टूडेंट होता है हम कहते हैं कोई बात नहीं 4 माला करो 6 माला करो, करो, उसको बड़ा करना है, उसकी भावनाओं को बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है, उसको बड़ा करना है, उसको इतना बड़ा करना है कि वो आप उसके लिए बड़े हो जाओ, मतलब आप उसके प्रेरणा स्रोत बन जाओ, ये जरूरी है। जब भक्त को 2 4 5 साल हो जाए उसको समझना चाहिए कि प्रेम व्रेम कोई कम नहीं है, अब ये प्रचार बढ़ाने के लिए ये सिस्टम है, कल्चर ही है, ये कल्चर है, ये डिसहार्टेड नहीं है, डिसहार्टेड एस्पेक्ट नहीं है, ये कल्चर है भक्ति का, और ये भक्ति में कल्चर बनाना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी से प्रचार भी इसी कारण प्रचार भी होता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद नाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर बताया आपने, मुझे भी सीखने को मिला इससे। प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न है परम कुमावत प्रभु जी का। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई सरेंडर डिवोटी भोगों में पड़ जाए तो माया देवी उसका क्या करेंगी? सरेंडर डिवोटी भोगों में हाँ पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है और वो सरेंडर भी है गुरु पे। लेकिन अगर कोई सरेंडर है ना, वो ज्यादा दिन भोग कर नहीं पाएगा, 1 2 बार 4 5 6 बार 10 बार 10 दिन 20 दिन भोग करेगा, फिर उसका दिमाग ना खराब होने लगेगा, क्योंकि सरेंडर है ना वो। और साथ में फिर कहता है छोड़ो यार, फिर वो निकल जाता है, फिर उसकी स्पीड हो जाती है, जैसे 1 महीने भोगा पीछे, 2 महीने भागेगा, 3 महीने भागेगा, ऐसे करेगा। सरेंडर ना खोए, वो बचा रहेगा। फिर गुरु कृष्ण में अगर शरणागति रहेगी, बचा रहेगा। हो सकता है कुछ 10 दिन 15 दिन महीना डिविएट हो जाए, फिर ठीक हो जाता है ना। अपि चेत दुराचार भजते माम अनन्य साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही एक दिन व्यवस्थित हो जाएगा, डोंट वरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट प्रश्न है पूजा माता जी का। माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। जब कृष्ण जेल में प्रकट हुए थे तो सभी देवी देवता वहां भगवान के दर्शन करने आए, मतलब सभी देवी देवताओं को पता था कि ये कृष्ण है, भगवान है, फिर भी इंद्र ने बारिश करके और ब्रह्मा ने ग्वाल बालों को क्यों चुराया? ये भगवान की इच्छा थी। भगवान देखो, भगवान ने आना है तो भगवान ने इंटीमेट कर दिया। मैं फोन करता हूँ कि गोकुलानंद आई विल कम टुमारो टू जयपुर, तो मैं टुमारो जयपुर आ गया। मेरी इच्छा थी, मैंने फोन करके बता दिया। और मैंने एक दिन फोन भी नहीं किया, मैं अचानक आ गया। मैं चेक कर रहा था कि मैं अचानक आ गया, मेरी मर्जी है। तो मेरी मर्जी है ना, मैं सरप्राइज दूं, मेरी मर्जी है मैं बताऊं। जब मैं बताऊंगा तो एक अलग माहौल बनेगा, सारे लोग वेलकम करके आएंगे, और या जो भी आएंगे बड़ा। जब मैं बिना बताया होगा कोई वेलकम नहीं होगा, वो अचानक ही आ गया, तो हो सकता है ना समझ। तो भगवान की इच्छा शक्ति है, भगवान इच्छाएं करते हैं, उस हिसाब से चीजें होती है। तो वहां पे भगवान ने नहीं बताया, चुपचाप आ गए, अपनी लीला को छुपा दिया, बस यही बात है। वहां पे भगवान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, पहले ही बता दिया। देवता लोगों ने प्रार्थना करी, प्रभु आप प्रकट हो। हाँ मैं प्रकट होऊंगा, मैं देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा, मैं इस दिन प्रकट होऊंगा, मैं भाद में आऊंगा, भाद के कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रकट होऊंगा। तो पहले सबको इन्फॉर्मेशन थी, सारे सारे लोग रेडी थे, देवता लोग फूल करने के लिए रेडी थे। देवताओं ने तो प्रार्थना की, प्रभु कंस का बहुत बढ़ रहा है, आई विल कम, मैं इस दिन को आऊंगा। पहले बोल दिया भगवान ने, मैं आऊंगा इस दिन को। तो सब लोग प्रिपेयर थे। यहाँ पे भगवान फिर लीला करने लग गए ग्वाल बालों के साथ, तो थोड़ा बहुत मस्ती होने लग गई। समय बीत गया, 2 4 5 साल निकल गए। ब्रह्मा अपनी सेवा में आ गया, इंद्र अपनी सेवा में आ गया, ब्रह्मा अपनी सेवा में आ गया, इंद्र अपनी सेवा में आ गए। तो भूल जाते हैं, जैसे हम कोई काम करने के लिए किसी को बोलते हैं, कोई किसी को बोलता है, बहुत सिंसियर होके करते हैं, लेकिन 2 4 5 दिन 10 दिन बाद हैबिचुअल हो जाते हैं अपने स्वभाव में, फिर पकड़ लिया, है ना। ये जैसे क्लास में आज पता है कि आज हमारी क्लास का इंस्पेक्शन है, सारे लोग तैयार करते हैं, क्लास को साफ रखते हैं। आज हमारे चेयरमैन आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहे हैं, है ना, सब कुछ। अब अचानक आ गए वो, तो क्या करेंगे, क्लास गंदी है, बच्चे शोर कर रहे हैं, वही हो रहा है बस, और कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पेश प्रभु जी का। प्रभु जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी कर्मी मतलब कर्म करने वाला या कर्मी मतलब भोगी? प्लीज क्लियर दिस कंफ्यूजन प्रभु जी। एक्चुअली जब हम कर्मी की बात करते हैं नॉर्मल तरीके से, तो कर्मी का मतलब होता है कर्मठ, हो सकता है भक्त भी हो,
लेकिन जब कर्मी की और डिवोटी की बात करते, कर्मी मतलब जो भक्त नहीं है, तो उसका सिनेरियो चेंज हो जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है भगवान, ब्रह्म का मतलब होता है जीव, ठीक है ना। लेकिन जब ब्रह्म और परम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म जीव हो जाता है, जब केवल ब्रह्म की बात करते हैं तो भगवान हो जाता है। तो ऐसे चलता है, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में बोल रहे हो। लाल, लाल मतलब होता है मेरा लाल बेटा, लेकिन लाल मतलब होता है लाल पीला होना, गुस्सा। लाल का मतलब होता है लाल मिर्च को भी लाल कहते हैं, है ना, गुस्से को भी लाल कहते हैं, बेटे को भी लाल कहते हैं, और कई कई लोग पसीने को भी लाल कहते हैं। इधर लाल टपक गया, और लाल मुंह से टपकी हुई लाल को भी कहते हैं, लार कहते हैं उसको, शायद लाल नहीं कहते। तो एक शब्द के कई मतलब होते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, चैट बॉक्स के सारे प्रश्न हो गए हैं, तो आप जैसे आज्ञा दें हम क्लास वाइंड अप करें, बिकॉज 9:55 हाँ, हो गए हैं। ऑलमोस्ट 9:55 हो गए हैं, तो वाइंड अप करते हैं। ठीक है गोकुलंद, वाइंड अप कर दो। हरि बोल। थैंक यू Thank you so much, Prabhuji, for your wonderful addition and wonderful question answer session. Always to you, Prabhuji, always to Guru Maharaj. Hare Krishna, Prabhuji. Ancha kaltarubhascha kripa sindhubhya पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की